कल मैं आप लोगों को बताया था, धन्य घड़ी जब भई सतसंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। वे घड़ी धन्य है जिस घड़ी में जगदम्बा की कथा होती है। वे लोग धन्य हैं जो लोग जगदम्बा के कथा कहते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन करते हैं, रसास्वादन करते हैं। और आज द्वितीय दिवस देवी भागवत की पुण्यमय कथा निमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज बैठे हैं व्यासपीठ में। व्यासपीठ में श्री सूत जी महाराज मंचस्थ हैं। सूत जी कौन? कल आप लोगों को सूत जी के बारे में बताया था, जो अयोनिजा हैं, जो यज्ञ से प्रकट हुए हैं। महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में जिनका पालन पोषण किया गया था। वेदव्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी के सानिध्यता में रह करके सभी प्रकार के वेद वेदांत में पारंगत हुए थे। जब सूत जी आए तो उनको देख करके सभी उनका आदर किया, उनका सम्मान किया, क्योंकि हालांकि उम्र में बहुत छोटे थे सूत जी, और वहां बैठे हुए जो ऋषि लोग थे उन लोग उम्र में बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन ज्ञान के लिए उम्र का कोई पाबंद नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कोई 80 साल का व्यक्ति है, 90 साल का व्यक्ति है तो उसमें ज्यादा ज्ञान है, कोई 15-20 साल का बच्चा है तो उसमें कम ज्ञान है, वो तो बच्चा है, ऐसा नहीं है। अही गनिये ना बड़ा छोटा कर। सांप का बच्चा छोटा रहे या बड़ा रहे, काटेगा तो मरोगे आप लोग। सर्प में विष समान रहता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की तुलना नहीं किया जा सकता। ज्ञान परमात्मा अपने कृपा कब किसके ऊपर कितना बरसा, ये केवल परमात्मा जान सकते हैं। श्रीमद् भागवत में आप लोग कथा देखते होंगे, जब श्री सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए पहुंचे, कहां? भागवत जी में कथा आता है प्रथम स्कंद के अंतिम चरण में। 88,000 ऋषि बैठे थे, 2, 4, 10, 20 भी नहीं, 1-2 हजार भी नहीं, 88,000 ऋषि बैठे थे। और वो 88,000 ऋषि में स्वयं सुखदेव के पिताजी वहां बैठे थे। कौन है सुखदेव के पिताजी? महर्षि वेदव्यास। व्यास के पिताजी भी बैठे थे, अर्थात सुखदेव के दादाजी पराशर भी वहां थे। उनके परदादा के भी पिता बैठे थे, वशिष्ठ जी, वो भी वहां थे उपस्थित, शक्ति के पिता। और बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे। कई लोग तो इच्छा मृत्यु वरदान वाले भी थे, कई लोग तो 1000 साल तक केवल तपस्या ही किए थे कंदमूल फल खा के। इतने बड़े बड़े उम्र वाले बैठे थे, इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे। और सुखदेव जी का उम्र था मात्र 16 साल। जब सुखदेव जी हरिद्वार गंगा किनारे पहुंचे तो सुखदेव जी को देखकर स्वतः सभी लोग खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। क्यों खड़े हो गए? कल मैं बताया था, सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं होता, उसके भीतर के ज्ञान का होता है। सुखदेव जी ज्ञान में वहां बैठे हुए सारे लोगों में सबसे बड़े थे। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाल यति सुखदेव कहाए। वेद समस्त और शास्त्र सभी, मुनिराज के मानस माही समाए। ऐसे महातपधारी के द्वार पे याचक बन के परीक्षित आए। जानी मनोरथ राजन के, मुनिराज कृपा के ज्ञान बहाए। जानी मनोरथ राजन के, मुनिराज कृपा के ज्ञान बहाए। जब श्री सुखदेव परमहंस पहुंचे, महर्षि वेदव्यास जी गदगद हो गए। व्यास जी कहने लगे, आहा, मैंने भागवत महापुराण लिखा जरूर है, लेकिन आज तक इस पुराण को मैं भी नहीं बोल पाया। आज मेरा बेटा प्रवचन करने वाला है, मेरा बेटा भागवत करने वाला है और मैं सुनूंगा। अहो कृतार्थ हो जगन निवास। आनंद के उत्ताल तरंग लेकर के महर्षि वेदव्यास नृत्य करने लगे। सुखदेव के दादा अर्थात पराशर जी जिस रास्ते से सुखदेव जी आ रहे थे, अपने जटा कलाप खोल के रास्ते के धूल झाड़ने लगे। इस रास्ते से मेरा पौत्र आ रहा है भागवत करने के लिए। धन्या याह भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यदा सत्या सदा सत्या श्रीमती भागवती कथा निगमं कल्पतरोर गलित फलं सन्मुखाद इंद्रमौक संयुतम जीवतम भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकायम प्रभ्यजन्तमपेतमपेत कृत्यं द्वयपायनो वक्ताताजुवाह पुत्रैति तन्मया तरो भिन्नदुस्तं सर्वहृदय मणिमान तस्मै। जब सुखदेव परमहंस पहुंचे, योगींद्रानमस्तस्मै सुकाय ब्रह्मरूपिणे। सुखदेव जी को देख करके स्वतः सभी लोग उनको प्रणाम के अभिवादन के। सुखदेव जी जाकर के आसन में बैठे और बैठने के बाद फिर कथा कहना आरंभ किया। 88,000 ऋषि बैठ करके कथा सुन रहे थे। एक 16 वर्ष के बालक वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा वाचन कर रहे थे। सम्मान ज्ञान का है। तो यहां पर भी निमिषारण्य तीर्थ में अनेकानेक ऋषि मुनि संत महात्मा विज्ञ जन विद्वान बैठे थे। लेकिन सूत जी उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन सूत जी महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे। ज्ञान में व्यास जी के कृपा प्राप्त किए थे। तो और गुरु कृपा तो ऐसे है श्रोता समाज की, जिसके ऊपर गुरु कृपा कर दे तो फिर वो गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है ना। मूकम करोति वाचालम, ये है गुरु कृपा। गुरु जब कृपा करते हैं तो गुरु की कृपा का कोई सीमा नहीं होता श्रोता समाज।
देखो संसार में जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, सब लोगों के प्रेम एक जगह जाकर के सिमट जाता है। एकमात्र गुरु ही है, बात को गहराई से समझना, जिसके प्रेम का कोई अंत नहीं होता। शिष्य कदाचित ये सोच सकता है कि मैं अपने गुरु जी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन एक गुरु अपने शिष्य से जितना प्रेम करते हैं, शिष्य कभी स्वप्न में भी उस प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु को करुणाधार सदगुरु दृढ़ नावा, करुणा के असीम समुद्र माना गया है गुरु को। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, कदाचित सभी लोग पढ़े होंगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आता है, जय तुलसीदास जी लिखते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब इस चौपाई को गहराई से समझना। तुलसीदास जी कोई छोटे मोटे लेखक तो नहीं थे, कोई एरे गेरे कवि तो नहीं थे। तुलसीदास जी जब कुछ लिखते थे तो स्वयं हनुमान जी उसके सामने बैठे रहते थे, ठीक है। स्वयं माता सरस्वती की कृपा था, और सब छोड़ो, स्वयं राम जी को तिलक लगाए थे वो एक समय में। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, वो तुलसीदास हैं। बचपन में भी अभिशाप मिला माता की गोद न सुलभ रही, जंगल में भू पर सोए थे नरहरि ने आकर गाह गई, विघ्नों ने दूध पिलाया था, विघ्नों ने सोहर सुनाया था, कांटों का ताज पहन कर भी तुम चंदा सम मुस्काए थे, तुलसी तब सुधा पर नया संसार बसाने आए थे, भारत में भक्ति का उज्ज्वल रसधार बहाने आए थे। ऐसे थे तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी के लिए तो कहा जाता है, हमारे पूज्य पिताजी कहते थे कि मानव का मानस पवित्र करने के लिए, शब्दों के गहराइयों को समझना, हमारे पूज्य पिताजी कहते थे मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन, देश में विदेश में अनेक देश में विचित्र राम के चरित्र का पताका फहराता कौन, और डूबती सनातन को नाव भव वारिधि से, डूबती सनातन को नाव भव वारिधि से, भैरव कराल कली काल से बचाता कौन, और राम जानकी के चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन। तुलसीदास जी नहीं होते तो मानस कौन लिखते। और आप लोगों को एक बात बताऊं, तुलसीदास जी लिखते नहीं थे, जब तुलसीदास जी के हाथ में कलम आ जाता था ना, तो आपे आप कविता लिखाना शुरू हो जाता था। वो कविता भी तरसती थी कि मैं तुलसीदास के हाथ से लिखा जाऊं। तुलसी न लसी कविता की कला, कविता जो लसी तुलसी की कला। और बात यथार्थ यह है, इसमें तुलसीदास का कोई महत्व या विशेषता है ऐसा नहीं है। तुलसी तुलसी क्या करे तुलसी बन की घास, कृपा राम की हो गई बन गए तुलसीदास, और जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम जी कृपा कर दे तो फिर कुछ भी संभव है। तो तुलसीदास जी मानस हनुमान चालीसा में एक लाइन लिखे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप लोग इसको कभी सोचे हो? तुलसीदास जी वहां पे ये क्यों नहीं लिखे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु राम की नाई? तुलसीदास जी किसके भक्त थे? राम जी के भक्त थे, तो राम की नाई लिखना था। तुलसीदास जी वहां पे ये भी लिख सकते थे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु पिता की नाई, कृपा करहु माता की नाई, कृपा करहु भगवान की नाई, कृपा करहु पत्नी की नाई, कृपा करहु मित्र की नाई। क्यों नहीं लिखे तुलसीदास जी? क्योंकि संसार में जितने रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर नाग सबही के रीति। संसार, तुलसीदास जी का मानना है, संसार में जितने रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। एकमात्र गुरु ही है जो हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। एक समय के बाद पत्नी के प्रेम घटना शुरू हो जाता है, आप कभी अनुभव करना। दो बच्चा जन्म दे देगी, थोड़ा सा समय आता है, नाती पोती हो जाते हैं, पत्नी के प्रेम आपसे हट करके बच्चों में चला जाता है, और समय आता है बच्चों से हट के प्रेम पोता पोतियों में चला जाता है। पति के प्रेम बच्चे आने के बाद पत्नी से घट के बच्चों में चला जाता है। पिता के प्रेम, दो भाई हैं, दोनों भाई का विवाह हो गया, आप ही आप पिता, एक बहू कहीं पिताजी का अच्छा मान सम्मान कर रही है, दूसरा बहू थोड़ा मान सम्मान कम करना शुरू कर दी, तो पिता का प्रेम एक बेटा के लिए ज्यादा हो जाएगा, दूसरा बेटा के लिए कम हो जाएगा। बेटी का प्रेम एक समय के बाद, शादी होने के 2 साल बाद बेटी भी ससुराल मायके के प्रति वो प्रेम, वो भाव नहीं रहता जो भाव शादी से पहले था, कुंवारीपना में था। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं सब के प्रेम एक जगह जाकर कहीं ना कहीं सिमटता है या खत्म होता है। एकमात्र गुरु ही है जो इह लोक से लेकर के परलोक तक जिसका प्रेम कम नहीं होता। इसीलिए तुलसीदास जी लिखे, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, क्योंकि गुरु के कृपा का कोई सीमा नहीं होता, असीमित प्रेम करते हैं। इसीलिए बोले कि हे हनुमान जी, गुरु के समान कृपा करो, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो गुरु कृपा ऐसी होती है। गुरु जी की स्तुति में तो आता है, कामादि सर्प ब्रजगारुणाभ्याम विवेक वैराग्य निधे
प्रदाभ्याम। गुरु की महिमा छोड़ो, संसार में से कोई नहीं है जो गुरु के संपूर्ण महिमा का गान कर सके। भगवान रामकृष्ण आदि थक गए, शंकर भगवान गान नहीं कर सकते, तो मैं और आप लोग कहां उसके गुरु के महिमा का गान करें। गुरु के महिमा छोड़ो, केवल गुरु पादुका की चर्चा करते हैं। जो पादुका यानी जो चरण पादुका जो गुरु जी पहनते हैं, उस गुरु पादुका के बारे में यहां तक आता है हमारे सदग्रंथों में, कामादि सर्प वृजगारुणाभ्याम। हमारे शरीर के काम वासना रूपी सर्प को गरुड़ बन के खाने का काम करता है गुरु पादुका। कामादि सर्प वृजगारुणाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम। विवेक और वैराग्य प्रदान करती है गुरु पादुका। बोध प्रदाभ्याम द्रुत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। यह है गुरु पादुका की महिमा। अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राजन भोजनाभ्याम नमो नमः श्री श्री गुरु पादुकाभ्याम। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। तो श्री सूत जी महाराज अपने गुरु जी के सेवा किए थे। गुरु जी की कृपा से ज्ञान की ज्योति जलाता। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय दिव्य ज्योति प्रदीप्ताय शिवरेव ज्योति प्रदीप्ताय गुरु रेव ज्योति प्रदीप्ताय। गुरु के कृपा बरसा था, अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत थे। तो सूत जी वहां पे बैठे हुए थे। सौनकादिक ऋषि उनके जब चरणों में प्रणाम किए और कहने लगे कि जगदम्बा के पावन चरित्र हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। हे सूत जी महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि ये दुनिया बना कैसे। सूत जी से प्रश्न किए, ये सृष्टि बना कैसे? आप, मैं, हम सब लोग कहां से आए? हम लोगों का आना कैसे हुआ? धरती कैसे बना? आसमान कैसे बना? अंतरिक्ष कैसे बना? वायु कैसे बना? वृक्ष कैसे बने? पर्वत कैसे बने? संसार में सब जीव चराचर जगत 84 लाख योनियों के उत्पत्ति कैसे हुआ? सृष्टि निरूपण मेरे वास्ते वर्णन कीजिए। और हम ये जानना चाहते हैं कि वो जगदम्बा कौन है, कहां रहती है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक नाम क्या है। इन संपूर्ण लीलाओं को हम जानना चाहते हैं जगदम्बा के। तब श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहे कि हे ऋषियों, प्रीति सौनक चिते, तुम लोगों के अंदर में बड़ा प्रीति है जगदम्बा के कथा सुनने का। हमारे सदग्रंथों में ऐसा बताया जाता है कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावही। जब एक वक्ता देखता है कि सामने में जो सुनने वाला बैठा है वो बड़ा जिज्ञासा से बैठा है, उसके अंदर में क्या सुन डालूं, ये भाव लेकर के यदि बैठा है, एक योग्य श्रोता मिलने के बाद वक्ता उन सब गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ से गूढ़ कथाओं को भी प्रकट कर देता है जो कथा साधारण जनमानस के लिए प्रकट नहीं किया जा सकता। ये एक योग्य श्रोता के लक्षण के ऊपर है। मानस में आता है शब्द गूढ़ तत्वन साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही। जब योग्य अधिकारी देखते हैं वक्ता तो सारे रहस्यों को प्रकट कर देता है। भगवान के वाल्मीकि जी, आप लोग मानस पाठक यहां बैठे होंगे, मानस में अयोध्या कांड में आओ। 2 मिनट का भाव बताता हूं आपको। राम जी वाल्मीकि जी से पूछे, क्या पूछे कि हे मुनिराज, जब वाल्मीकि जी प्रार्थना किया राम जी का श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, तो कहे कि हे राम, मैं धन्य हो गया जो आप मेरे आश्रम में आए, मैं कृतकृत्य हो गया राम, हो कृतार्थ हो जगन निवास। राम जी बोले मुनिराज, आपको तो पता है कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। हे मुनिराज, कृपा करके मेरे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए कि 14 वर्ष में कहां कहां निवास करूं। राम जी क्या बोले, 14 वर्ष में कहां निवास करूं? वाल्मीकि जी मुस्कुराए, राम जी से कहे बड़ा विचित्र मजाक करते हो राम, तुम बोलते हो कहां निवास करूं, पहले तुम मेरे को ये बताओ राम कि तुम कहां नहीं हो, उस हिसाब से मैं स्थान दूंगा तुमको कि हाँ 14 वर्ष यहां रहो। क्योंकि जिस राम को मैं जानता हूं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जिस राम को मैं जानता हूं वो राम तो सारे संसार में निवास करते हैं। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु विष्णु सर्वमयम जगत, सारे संसार में रहते हो आप। पहले आप ये बताओ कि आप कहां नहीं हो, क्योंकि राम तो सर्वत्र है। श्रोता समाज, कण कण में भगवान विराजमान है। आप लोग भजन सुने होंगे, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम
सब में राम समाया है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। आप लोगों को एक गणित बताता हूं, ठीक है? अब हालांकि मैं गणित का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं 800 वाला था, लेकिन फिर भी आपको गणित बताता हूं, ठीक है? जिस गणित से आपको पता चलेगा कि भगवान सर्वत्र कैसे हैं। कैसे मानोगे? बोले राम हमार हवे सचराचर। शब्दों को सुनिए, क्या है गणित? बोले राम हमार हवे सचराचर, यूं नहीं मानी तो यूं गिन लीजे, नाम के अक्षर 54 कर, पुनि 5 मिलाई की दुगुन कीजे। और 8 के भाग दिए रघुनाथ, 8 के भाग दिए रघुनाथ, शेष बचे तेहि में चित दीजे, मोहि में राम तो ही में राम, खंग में राम खंब में दिख लीजे। प्रहलाद जी के चरित्र में आता है, राम हमारा भवे सचराचर। इस संसार में जो कुछ दिख रहा है, आप किसी के भी नाम लो, उसके अंदर से राम ही निकलेगा। माई, महाराज, गुरुजी, यजमान, पेड़, बॉक्स, तबला, ढोलक, पेड़, बांसुरी, कुछ भी नाम लो, किसी का भी नाम लो, उसके अंदर से राम ही निकलेगा, ठीक है? चलो कोई नाम लो, आप लो, कोई भी एक नाम लो। हमको निमंत्रण देने गए थे, हाँ बेटा, क्या नाम उसका? क्या नाम? हाँ चलो कोई भी नाम लो। हैं? चंदन, हाँ 3 अक्षर, ठीक है? बोले नाम के अक्षर 4 गुना कर। अब उसको 4 गुना करो, 3 चौ 12। नाम के अक्षर 4 गुना कर, पुनि 5 मिलाई की दुगुन कीजे। 12 में 5 मिलाओगे कितना हुआ? हैं? हाँ, अब उसको दुगुना करो, कितना होगा? हैं? हाँ 24, 34। मैं क्या गणित में कमजोर हूं, भले आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? नाम के अक्षर 4 गुना कर, ठीक? पुनि 5 मिलाई के दुगुन कीजे। दुगुना किए तो 2 गुना किए तो कितना हुआ? हाँ, अब उसमें 8 का भाग दो। 8 के भाग दिए रघुनाथ, शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 2। शेष बचे तेहि में चित दीजे। अब वो 2 क्या है? 100 करोड़ रामायण की रचना करने के बाद रामायण 7 कोटि अपारा, केवल 2 अक्षर निकाले भगवान शंकर, राता रजनी भगति तब। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि ये जो नाम के अक्षर 4 गुण कर, मैं आप लोगों को बोला, पुनि 5 मिलाई, 5 मिलाओ, 2 गुनी कीजिए, 2 गुना करो, बोला 8 के भाग दिए रघुनाथ, 8 के भाग दिए, बोला ऐसा क्यों? नाम के अक्षर 4 गुण ही क्यों करेंगे, 5 गुना क्यों नहीं करेंगे? 8 मिलाए के 8 ही क्यों मिलाएंगे, 9 क्यों नहीं मिला सकते? 2 गुनी कीजिए, 2 गुना ही क्यों करेंगे, 3 गुना क्यों नहीं कर सकते? क्यों? इसका भी तो उत्तर जानना जरूरी है। तो सुनो, बोले नाम के अक्षर 4 गुना कर। नाम के अक्षर 4 गुना इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान के 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसलिए 4 नाम के अक्षर 4 गुना कर। पुनि 5 मिलाई की, 5 इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 मिलाई की। 2 गुण कीजिए, 2 गुना इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रह्म के जो तत्व हैं 2 भाव में हैं, एक निर्गुण और एक सगुण, इसीलिए नाम के पुनि 2 गुण कीजिए। 8 के भाग दियो रघुनाथ। 8 के भाग क्यों दिया जाता है? 8 के भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रभु भगवती भगवत गीता में कहते हैं मेरे प्रकृति 8 प्रकार की है। गीता के श्लोक है भूमिराप नलो वायु खम दिशो मनोबुद्धिरेव च, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। भगवान की अष्टधा प्रकृति के लिए 8 के भाग दियो रघुनाथ। अब बचता क्या है? 2 अक्षर, और वो 2 अक्षर क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप लोगों को एक भाव बताता हूं,
संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर है सब में राम है। तो तुलसीदास जी भी लिखे सिया राम मैं सब जग जानी। अब एक बात तो समझो, संसार में मंत्र कितने हैं? कईयों मंत्र हैं। सारे मंत्रों के रचयिता कौन है? कौन है? संसार में जितने मंत्र हैं, चाहे वो तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, सबके रचयिता कौन है? भगवान महादेव। सारे मंत्रों के आद्य प्रणेता कौन है? भगवान महादेव। सारे मंत्रों के रचना किए और भगवान महादेव क्या किए? रावण को बुलाया, बोले इधर आ रे। रावण उसका फेवरेट चेला था, बोला इधर आ रे। सारे तंत्र मंत्र रावण को दे दिए, बोले इसको ले जा, तू मेरा क्या काम है बोले। उसके बाद शुक्राचार्य को बुलाया, कुछ मंत्र शुक्राचार्य को दिए, बोले इसको तू ले जा। कुछ गणेश जी को दिए, कुछ बाणासुर को दिए, कुछ कार्तिक को दिए, कुछ देवगुरु बृहस्पति को दिए। जितने मंत्र रचना किए थे सब मंत्र को सबको बांट दिए और अब बच गया गोपनीय मंत्र जो जिसको चेला लोगों को नहीं दे सकते थे। तो भगवान महादेव अपने बामांगी को बुलाए, अपने अर्धांगिनी को, बोले इधर आओ देवी, माता पार्वती को, और जगदम्बा को बुला के कहे श्रुणु देवी प्रेक्षामी, सुनो देवी अब मैं तुमको बताता हूँ। गोपनीयम प्रयत्न स्योन रेवी पार्वती, ये अत्यंत गोपनीय बात था जिसको मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तुम मेरी पत्नी हो इसलिए बता रहा हूँ। ये अत्यंत गोपनीय बात था जिसको अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया है। तुम मेरी प्रिया हो इसलिए तुमको बता रहा हूं। गोपनीयम प्रयत्न, इसको अत्यंत गोपनीय बात है, सुनो। और जो गोपनीय मंत्र था भगवती को दे दिए, सबको बांट दिए। अपने पास केवल एक ही चीज रखे, सारे मंत्र सबको बांट दिए। क्या रखे अपने पास? रामचरितमानस बालकांड के चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, महामंत्र सोई जपत महेशु, केवल एक ही मंत्र को अपने पास रखे, वो है राम। और सबको बांट दिए, बोले सबको तुम जपो, मैं केवल एक ही मंत्र जपूंगा राम, क्योंकि सार केवल राम है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो जब हम उसको लेते हुए जाते हैं शमशान, क्या बोलते हुए जाते हैं? राम नाम सत्य है। कोई बोलते हुए जाता है क्या? पत्नी सत्य है, पिता सत्य है, परिवार सत्य है, प्रेम सत्य है, वियोग सत्य है, धोखा सत्य है, बोलते हैं कभी? या तंत्र मंत्र सत्य है, जादू टोना सत्य है, टोटका सत्य है, चमत्कार सत्य है, बोलते हैं? नहीं। क्या बोलते हैं? केवल राम नाम सत्य है, सत्य केवल राम है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तल्यम राम नामं वरानने। बुद्ध कौशिक ऋषि लिखते हैं राम रक्षा स्तोत्र में, भजनम भवज्ञानम वर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। तो सार क्या है? केवल मात्र राम। तो सार क्या है? केवल मात्र महामंत्र सोई जपत महेशु। तो इसी बात को वाल्मीकि जी राम जी को बोले, पहले ये बताओ राम कि तुम कहाँ नहीं हो। तुम मेरे को बता दोगे यहाँ नहीं हो तो उस हिसाब से फिर मैं आपको जगह दूंगा, क्योंकि जिस राम को मैं जानता हूँ वो राम तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह एक समान रूप से व्याप्त हैं। और अभी मैं गणित के हिसाब से भी आपको समझाया, हर जगह भगवान व्याप्त हैं। फिर राम जी मुस्कुराए, कहने लगे मुनिराज मैं लौकिक स्थान की बात कर रहा हूँ। क्या बोले? लौकिक स्थान की बात कर रहा हूँ। आप जिस भाव में बोल रहे हैं ब्रह्म भाव में, उस भाव में तो मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, लौकिक रूप से मैं कहां निवास करूं। तब फिर वाल्मीकि जी राम जी को रहने के लिए 14 स्थान दिए हैं अयोध्या कांड में। कितने स्थान दिए हैं? 14 स्थान। 14 स्थानों में सबसे पहले नंबर का स्थान कौन सा है? अयोध्या कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथा सुरसरी गंगा नदी के समान है। आप देखना समुद्र में जाकर के कितना सारा नदी भी एक साथ प्रवेश करे, समुद्र कभी ये नहीं बोलता नहीं बस हो गया, ठीक है। सारे नदियों को अपने भीतर समेट लेते हैं फिर भी तृप्त नहीं होते। ठीक उसी प्रकार राम, आप उसके हृदय में निवास करो जो आपके कथा को निरंतर सुनते रहते हैं फिर भी तृप्त नहीं होते, उसके हृदय में निवास करो। पहला स्थान राम जी का। तुलसीदास जी एक और शब्द लिखे हैं मानस में, क्या लिखते हैं? रामचरित्र जे सुनत अढ़ाही, जो रामचरित्र को सुनने के बाद, भगवान की गाथा को, भगवान के चरित्र को सुनने के बाद अघा जाते हैं, या जो ये सोचता है आहा सुन के मैं कृतार्थ हो गया, सुन के मैं तृप्त हो गया, जो तृप्त हो गया समझ जाओ फिर वो भगवान के कथा के रस को समझा ही नहीं। भगवान के कथा के रस वो है जितना सुनते रहो मन में तृप्ति नहीं होना चाहिए, तो मन में ये भाव रहना चाहिए थोड़े से और सुन लेता, थोड़ा सा और कमी रह गया, 10 मिनट और चलता। ये भाव जिसके भीतर में व्याप्त है वही व्यक्ति के हृदय में राम का निवास है, से वाल्मीकि जी कह रहे हैं।
तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहे, ऋषियों तुम सब धन्य हो जो जगदम्बा के कथा सुनने की जिज्ञासा तुम सब लोगों के भीतर व्याप्त है। सनय सनय बार बार पूछ रहे हो मुझे भगवती के कथा। हे ऋषियों सावधानम त्वया सुनो, सावधान होकर सुनो। एक समय की बात है, एक बार की बात है। श्री सूत जी बोले, नारद जी परोपकार की इच्छा को लेकर के भ्रमण करते हुए तीनों लोकों में घूमते घूमते पहुंचे कहां? शिवलोकमवाप्नोति, मंदरगिरी पर्वत। मंदरगिरी पर्वत में क्या हुआ था? एक समय भगवान नारायण जी विराजमान थे, भगवान शंकर भी विराजमान थे, हरिहर दोनों विराजमान थे, सारे देवता लोग थे वहां, सारे ऋषि मुनि लोग थे, सारे संत महात्मा थे। और अचानक वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी पहुंचने के बाद सबसे पहले तो भगवान नारायण को देखे, नारायण जी के स्तवन किए। क्या स्तवन किए? क्षेरोदन्वत् प्रदेशे स्वचिमणि विलसत्सैकदे मुक्तिकानालातलक्ता समस्थ स्फटिकमणि निभर मुक्तिकरमण्डिताङ्गः सुप्रायप्रचतापीयूषवर्षय्यानन्देन पिञ्ञाकलिननीलगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। भगवान नारायण जी की वंदना किए, बगल में भगवान शंकर थे, भगवान शंकर की वंदना किए। प्रार्थना करते हुए भगवान शंकर से कहे, संखंदभानवती सार्वर्णचरमंबरम कालप्यारकालभूषणधरगंगासुसंगं प्रियं काशी संकलिकलवास विद्यानकल्पद्रुमं नैवेद्यं गिरिजापति गुणनिधि शंकरस्य पातु माम्। दोनों की वंदना किए और दोनों की वंदना करने के बाद फिर भगवान शंकर से नारद जी पूछते हैं कि हे देवादिदेव भगवान महादेव, मैं ये जानना चाहता हूं वो मूलतम प्रकृति कौन है? नारद जी का प्रश्न, वो मूलतम प्रकृति कौन है? जगदम्बा कौन है? दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं ब्रह्मा जी को मैं जब भी देखता हूं एक माला लेकर के जप करने बैठे रहते हैं। आप लोग ब्रह्मा जी को देखे होंगे, देखे हैं? असली में नहीं जी, फोटो में तो देखे होंगे। हाँ वही बोल रहा हूं। तो जब भी देखे होंगे एक माला ब्रह्मा जी के हाथ में रहता है। विष्णु जी को जब भी देखे होंगे विष्णु जी लेटे रहते हैं, आंख बंद रहता है। शंकर भगवान को जब भी देखे होंगे आंख बंद करके माला पकड़ के बैठे रहते हैं। नारद जी यही बात को पूछे कि हे भगवान शंकर, हे भोले बाबा, आप कृपा करके मुझे ये बताओ, ब्रह्मा जी निरंतर एक माला लेकर के जप करते रहते हैं, वो जप किसका करते हैं? भगवान विष्णु निरंतर आंख बंद करके ध्यान करते रहते हैं, वो ध्यान किसका करते हैं? आप निरंतर एक माला लेकर के समाधि में बैठे रहते हैं, समाधि में किसको ढूंढते रहते हैं? आपके ध्यान में कौन रहता है? त्रिदेव, सारा संसार में हेड ऑफ गवर्नमेंट तो आप तीनों ही हो, लेकिन आप तीनों किसका भजन करते हो? आप तीनों किसका चिंतन करते हो? आप तीनों किसका स्मरण करते हो? आप तीनों किसका पूजन करते हो? और वो कौन है जिसके इशारे में आप तीनों भी चलते हो? मैं ये जानना चाहता हूं। नारद जी प्रश्न किए। किनसे? भोले बाबा से। भोले बाबा नारद जी को नीचे से ऊपर देखे, पहले मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, शांत हो गए। नारद जी समझ गए जब तक के नारायण का कृपा नहीं होगा तब तक के भगवान शंकर मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते। तो फिर नारायण जी को मनाए, कहने लगे कि हे मधुसूदन, हे लक्ष्मीकांत, आप भगवान शंकर से कहिए कि मुझे इस ज्ञान को प्रदान करें, इस गूढ़ तत्व को प्रदान करें कि सृष्टि का निरूपण कैसा होता है, ये दुनिया बनता कैसे है, आप तीनों के उत्पत्ति करता कौन है? कौन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देते हैं? वो पराशक्ति कौन है? आप तीनों निरंतर किसका जाप करते हैं, किसका ध्यान करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? ये जानने की इच्छा है। और भगवान शंकर मुझे तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि आपकी कृपा ना हो, क्योंकि बिना नारायण की कृपा से भगवान शंकर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। आप ही भगवान शंकर से कहिए। तब नारद जी के प्रार्थना पर भगवान नारायण भगवान शंकर के प्रार्थना करने लगे, भगवान नारायण के स्तवन करने लगे, भगवान नारायण स्तवन करने लगे भगवान सदाशिव के। भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के कहे, क्या इच्छा है नारायण, आप क्यों स्तुति कर रहे हो? आप तो स्वयं जगत वंद्य हैं। भगवान नारायण कहे, हे देवादिदेव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो नारद जी की जिज्ञासा को शांत कीजिए। नारद जी एक योग्य श्रोता है और नारद जी के अंदर जिज्ञासा है। राम भगति जग चारि प्रकारा, मेरे भक्त चार प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्थ और अर्थार्थी, जिसमें नारद जी जिज्ञासु हैं। आप कृपा करके नारद जी के वास्ते इस रहस्य को प्रकट कीजिए जो अत्यंत गोपनीय है। तब भगवान शंकर नारायण जी के कहने पर नारद जी के वास्ते उस गोपनीय रहस्य को प्रकट किए। कहने लगे कि हे वत्स, सर्वप्रथम
जब इस संसार में कुछ नहीं था। देखो सृष्टि बना कैसे, इसको जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सृष्टि खत्म कैसे होता है। जब सब खत्म हो रहेगा तब तो उत्पत्ति पता चलेगा, शुरुआत कहां से हुआ। प्रलय, प्रलय कैसे होती है गहराई से समझना, थोड़े से भी ध्यान भटकेगा ऊपर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। प्रलय कैसे होती है, कई लोगों का मानना है, ये भगवान शंकर बता रहे हैं नारद जी को, कई लोगों का मानना है हर युग में प्रलय होता है। हर युग में प्रलय नहीं होता। युग कितने होते हैं, 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग में प्रलय नहीं होता। 72 चतुर्युगी में एक बार प्रलय होती है। 72 चतुर्युगी किसे कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चतुर्युगी, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 2 चतुर्युगी, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 3 चतुर्युगी। ऐसे जब 72 बार रिपीट होता है तब एक 72 चतुर्युगी कहलाता है। 72 चतुर्युगी में एक बार प्रलय होती है, और उस एक बार के प्रलय में संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि नष्ट नहीं होती। जैसे कुछ देश मिट गए, कुछ राज्य मिट गए, ऐसे प्रलय होते। एक आध ब्रह्मांड खत्म हो गया। अब ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड कितने हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। कहां है इस बात का प्रमाण कि करोड़ों ब्रह्मांड है, रामचरितमानस। जब राम जी बाल्यावस्था में, बाल कांड में देखना, माता कौशल्या को बाल रूप में भगवान जब दिग्दर्शन कराए थे, यहाँ वहां दुई बालक देखा, बाल कांड में आता है। जिस समय बाल्यावस्था में रघुनाथ जी बाल लीला दिखा रहे थे, माता थोड़े ज्यादा ही मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा की, रघुनाथ जी बोले अरे ये तो दिक्कत है, ये तो केवल मेरे ही बेटा कह रही है, जबकि मैं तो इसको जन्म लेने से पहले ब्रह्म भाव का दिग्दर्शन करवाया था, भय प्रकट कृपाला। अब ये मेरे ही बेटा कहते रहेगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, इसको तो ब्रह्म भाव का अनुभव करवाना पड़ेगा। तुरंत भगवान यहाँ वहां दुई बालक देखा, ब्रह्म स्वरूप का अवलोकन करवाए। तो माता क्या देखती है, तो बाल कांड के में स्पष्ट आता है, रोम रोम प्रति व्याप्य हूं कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को माता कौशल्या देखती है, ऐसा बाल कांड कहता है। दूसरा उत्तर कांड में आओ। उत्तर कांड में एक समय की बात है, काकभुसुंडी जी भगवान के मुंह अंदर घुस गए। उत्तर कांड में कथा, कौआ अर्थात काकभुसुंडी भगवान के मुंह के अंदर घुस गए। जब भगवान के मुंह के अंदर घुस गए तो गए कहां, पेट में। अब पेट में जाकर के काकभुसुंडी जी क्या देखते हैं, उत्तरकांड के चौपाई कहता है, बोले उदर मांझ, बोले उदर मांझ, असुनी अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। उनके गर्भ में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दिग्दर्शन किए, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को देखे व्याकुल हो गए काकभुसुंडी, हे प्रभु ये मैं क्या आ गया, हे हरि राम कृष्ण गोविंद, ठीक है, ये मैं कहा आ गया। बोले वहां जाकर के देखे कई मत्स्य अवतार, कई कुर्म अवतार, कई नरसिंह अवतार, कई राम रावण युद्ध चल रहा है। रामावतार भी एक बार थोड़ी हुआ है, कई बार रामावतार हो चुका है। कल्प भेद हरिचरित सुहाय, भांति अनेक मुनि सर्गाए, नाना भांति राम अवतार, हरि अवतार हेतु जग हो, इदम व्यक्त कह जाए न सोई। कईयों बार रामावतार हुआ है। तो वहां जाकर के देखे, भीत भीत प्रकंपा, कांप गए, और कांपने के बाद फिर भगवान मुस्कुराए तो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद फिर देखे राम जी उसको व्याकुल व्याकुल देख करके उस कौआ से बोले, क्या बोले, काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। संपत्ति देहूं की सदगति देहूं, या देहूं वो दान जो तो है सुहायो। रिद्धि की सिद्धि की बुद्धि मैं देहूं, या देहूं वो दान जो कोई न पायो। तू जो चाहे मांग ले, अष्ट सिद्धि, नवनिधि चाहिए, विद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, क्या चाहिए। कौआ भी बड़ा चालाक, एक तो पक्षियों में कौआ बड़ा चालाक है। कौआ बोलता है ठीक है आप सब देने की बात कर रहे हो, भक्ति देने के तो बात किए ही नहीं हो आप, और मेरे को वही चाहिए। भगवान सब दे देते हैं श्रोता समाज, भक्ति बस नहीं देते, क्योंकि भक्ति भगवती निवसत हृदय साम निर्धना पीते धन्य। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के भक्ति रूपी मणि विद्यमान है, वो निर्धन भी धनवान है। और वो भक्ति रूपी मणि, राम नाम रूपी मणि मिलता कहां है। जैसे मैं बताया भक्ति रूपी मणि, वो राम नाम रूपी मणि बड़ा दुर्लभ है, वो मिलता है कहां मिलता है बताऊं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को बताने से मेरा क्या फायदा है, वो तो गोपनीय बात है?
हाँ ठीक, हमारे अत्यंत जिज्ञासु श्रोता हैं, इनके नाम से बता रहा हूं, ठीक है। वो भक्ति कहाँ मिलता है, वो मणि कहाँ मिलता है, राम नाम रूपी मणि, वो भक्ति रूपी मणि कहाँ मिलता है, उसके लिए आप लोगों को रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ना पड़ेगा। उत्तरकांड में आता है भाव, कहाँ मिलता है, सो मणि प्रगटे जलपे जगह, सो मणि प्रगटे जलपे जगह, सो मणि प्रगटे जलपे जगह, सो मणि प्रगटे जलपे जगह। अत्यंत गोपनीय बात है, हमारे बुजुर्ग लोगों के कहने पर बता रहा हूं मैं, ठीक है। वो मणि यद्यपि है इस संसार में, लेकिन कहाँ है, क्या बताया मैं, कहाँ है वो मणि। ये जो बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण हैं, बड़े बड़े जैसे हमारे ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, ये बड़े बड़े शास्त्र ही वही पर्वत है जिसके अंदर में वो मणि है। अब पता चल गया वो मणि कहाँ है, बड़े बड़े वेद शास्त्रों के अंदर में। अब उसको वहां से निकालोगे कैसे, निकालना भी तो है हमको, पता चल गया, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका क्या है, निकालने के लिए क्या करना है, मरनी रूपी सज्जन सुमति रूपी कुदाल, अच्छा बुद्धि रूपी कुदाल रहेगा तब उसको खोदोगे। और नेत्र भी कैसा होना चाहिए, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र होना चाहिए, सुमति रूपी, क्योंकि यहां है ये तो पता चल गया, लेकिन वो दिखेगा कैसे, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र रहेगा तब उस बड़े बड़े पर्वतों में छिपा हुआ वो मणि दिखेगा। और दिख गया तो उसको खोदने के लिए मरवी सज्जन सुमति कुदारी। और इसके बाद भी एक शर्त और है, क्या है वो शर्त, मिलेगा कब, खोद दोगे तो भी नहीं मिलेगा, मिलेगा कब, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं उत्तरकांड में, कहाँ है वो मणि, पता चला, देखना कैसे है वो भी पता चला, कुदाल क्या है जिसमें खोदोगे वो भी पता चला, अब मिलेगा कैसे वो भी पता चला, भाव सहित जय खोजहि प्राणी। अब एक प्रश्न और है यहाँ पे, अब मिल गया तो उसको करोगे क्या, कहाँ रखोगे, कैसे करोगे, ये सबसे जटिल प्रश्न है। तो क्या करोगे उसको, फिर मिल गया तो, राम नाम मणि दीप धरी जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह से उजियार। तो फिर वो आपके अंदर भी प्रकाश देगा और बाहर भी प्रकाश देगा, क्योंकि जगत प्रकाश प्रकाश करामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो, ये है वो मणि का रहस्य। और यह रहस्य रघुनाथ के बेग न जाने कोय, जो जाने सोई राम कृपा स्वप्न मोहन होय। ये रहस्य को केवल वही जान सकता है जिसके ऊपर ये कृपा कर चुके हैं, क्योंकि इसके कृपा के बिना इस रहस्य को समझ पाना संभव नहीं है। मैं यहां तक के भी मानता हूं, यहां बैठे हुए आधा से ज्यादा लोग तो समझे भी नहीं होंगे मैं क्या बोला हूं, ठीक है। बस आप लोगों को भजन मजा आया होगा, मैं भी अचानक किसी को खड़े करूंगा, पूछूंगा हाँ कहां मिलता है वो मणि, तुरंत हड़बड़ा जाओगे, क्योंकि यह रहस्य रघुनाथ के, सब जान गए तो फिर रहस्य कैसा, यह रहस्य रघुनाथ के बीगी न जाने कोय, जो जाने श्री राम कृपा स्वप्न हूं मोहन होय। तो विज्ञ स्नेही स्वजन में क्या बता रहा था, ब्रह्मांड कितने हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, ये सब उदाहरण देके मैं यही बताया, करोड़ों ब्रह्मांड है। हम लोग किस ब्रह्मांड में रहते हैं, हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, इस ब्रह्मांड का क्या नाम है, इस ब्रह्मांड का नाम है पृश्नी ब्रह्मांड, क्योंकि यही वो ब्रह्मांड है जहां पृश्नी और सुतपा प्रजापति तपस्या किए थे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ये पृश्नी ब्रह्मांड, पृश्नी ब्रह्मांड के अंदर में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के अंदर में भारतवर्ष, और उस भारतवर्ष के अंदर में यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। तो इस पृश्नी ब्रह्मांड तो करोड़ों करोड़ों, एकाध ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, यानी 72 चतुर्युगी में संपूर्ण प्रलय नहीं होता, 72 चतुर्युगी में एक प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी में 2 प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी में एक प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी में एक प्रलय, ऐसे ऐसे जब 7 बार रिपीट होता है 72 चतुर्युगी, तब एक प्रलय होता है जो कहलाता है महाप्रलय, उसे मार्कंडेय प्रलय भी कहते हैं। उस मार्कंडेय प्रलय में फिर सारा सृष्टि ध्वंस होता है, फिर कुछ नहीं रह जाता। इसमें आयु गणना भी है, उस 72 चतुर्युगी के हिसाब से आयु गणना चलते रहती है। आयु गणना कैसे, हमारा और आपका जीवन कितने दिन का है, 100 वर्ष का। हम लोग 100 वर्ष नहीं जी पाते, क्यों नहीं जी पाते, नहीं देखने की चीजों को देख रहे हैं, नहीं खाने की चीजों को खा रहे हैं, नहीं सुनने की चीजों को सुन रहे हैं, नहीं सूंघने की चीजों को सूंघ रहे हैं, नहीं करने वाले कार्य को कर रहे हैं, तो नहीं मरोगे जी।
आयु नश्यति प्रतिदिनम, आयु नष्ट होते जा रही है। ठीक है, हम लोग आज जितना आहार करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, सब तो खातू खाते हैं, शुद्ध भोजन तो हम लोग खाते ही नहीं। केला भी खा रहे हैं तो केमिकल से पका हुआ केला खा रहे हैं, सेवफल भी खा रहे हैं तो इंजेक्शन लगा के पकाया हुआ सेवफल खा रहे हैं। शुद्ध हम लोग जो अनाज खाते हैं उसमें भी डीएपी यूरिया आदि खाद छींट करके शुद्ध भोजन तो हम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मरेंगे नहीं। दूसरा, नहीं करने वाले जो हमारे शास्त्रों में निषेध बताए गए हैं उसको खा रहे हैं, जीवों को काट काट करके मार मार के खा जा रहे हैं, जबकि भगवान हमारे खाने के लिए सुंदर सुंदर साग सब्जी पत्ती फल कंद मूल आदि बनाए हैं। फिर भी हम हिंसा प्रवृत्त हो चुके हैं, माया रूपी पिशाचिनी के द्वारा ग्रसित हो चुके हैं, कली के कलमों से कलुषित हो चुके हैं। तो हमारा आयु वर्तमान में कितना है? 100 वर्ष। हमारा हाइट कितना है? 3.5 हाथ। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में नाप के देखना, उसका हाइट 3.5 हाथ ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा। आप तुरंत ट्राई कर सकते हो। हर व्यक्ति अपने हाथ में नापेगा, उसका हाइट कितना रहता है? 3.5 हाथ। ठीक है, तो और हमारे शरीर में रोम कितने हैं? 3.5 करोड़। सांख्य शास्त्र के अनुसार 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में व्याप्त हैं। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, हमारा 100 वर्ष देवताओं का एक दिन, हमारा 100 वर्ष देवताओं का कितना होता है? एक दिन। जब देवताओं का 100 वर्ष पूरा होता है तो देवता लोग भी मरते हैं, लेकिन उनके 100 वर्ष और हमारे 100 वर्ष में अंतर है। हमारा 100 वर्ष, उनका एक दिन, तो उनका 100 वर्ष कैसा रहा होगा सोचो। लेकिन उनके 100 वर्ष होने के बाद वो भी मरते हैं। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि अमृत पिए हैं तो मरेंगे कैसे? देवता लोग तो अमृत पिए हैं। अमृत पिए हैं तो इसलिए पिए हैं कि वो 100 वर्ष से पहले कहीं ना मर जाए, इसलिए भगवान अमृत पिलाए थे। लेकिन उनका 100 वर्ष पूरा होता है तो वो भी मरते हैं। और उनका जब 100 वर्ष पूरा होता है तो फिर अलग इंद्र, अलग वरुण। ये इंद्र, वरुण, यम, जम, ये कोई देवता का नाम नहीं है, ये वो आसन का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, विधायक कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, उस स्थान का नाम है। जो वहां बैठते हैं वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री, वो विधायक कहलाता है। ठीक उसी प्रकार समय समय में वहां भी चेंज होते रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर, सब सप्तर्षि सब अलग अलग बदलते रहते हैं, वहां भी कालगणना के अनुसार। तो हमारा 100 वर्ष देवताओं का एक दिन, देवताओं का 100 वर्ष पूरा होता है, देवता लोग भी मरते हैं। देवताओं का 100 वर्ष पूरा होता है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। अब ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरा होता है तो फिर ब्रह्मा जी भी मरते हैं, नया ब्रह्मा ज्वाइन। ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरा होता है तो फिर वो भगवान शंकर का एक दिन कहलाता है। और जब भगवान शंकर का 100 वर्ष पूरा होता है तब फिर भगवान शंकर काशी के मणिकर्णिका घाट में बैठते हैं, राम नाम रूपी औषधि का सेवन करते हैं। कई लोग उसको गांजा पीते हैं बोल देते हैं, ठीक है, वो गांजा वांजा नहीं पीते भगवान शंकर, राम नाम रूपी औषधि का सेवन करते हैं। क्योंकि औषधि क्या है? अमीय मूरी मय चूरन चारू, शास्त्र प्रमाण दे रहा है। मानस पढ़ो, क्या है वो औषधि जिसको शंकर भगवान सेवन करते हैं? अमीय मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवारु, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। तो उस राम नाम रूपी औषधि का सेवन करते हैं, मतंग हो जाते हैं भगवान सदाशिव। उसके बाद उस काशी के मणिकर्णिका घाट में स्मशान स्वा क्रीड़ा सोमर पिशाचा सहचरा चिता भस्मानुलेपम भस्मादि धारण करते हैं। गयारंडमालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गणेशादिवालम मुदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम शंभुमि सानविडे, और नाचना आरंभ करते हैं। अखरव सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह मादरे विजम्रणाम दोव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवंतकम मखांतकम गजंतकंतकं तमंतमंतकम तकम भजे जयत प्रमित 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 भजंग नमस्सा पुनर्गम समत कराल प्यार हव्यवाद धिमित 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 मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। विचित्र नृत्य आरंभ करते हैं भगवान शंकर। और जब भगवान शंकर नाचना आरंभ करते हैं उसके शरीर से प्रश्वेद निकलता है और देखते ही देखते सारा सृष्टि जलमग्न हो जाता है, एकमात्र काशी को छोड़ के। क्योंकि काशी पृथ्वी के अंदर नहीं आता, वो भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर में बसा हुआ है, क्योंकि काशी का विनाश नहीं होता। तो भगवान शंकर वहां जल में स्वयं विलीन हो जाते हैं। और जब भगवान शंकर का 100 वर्ष पूरा होता है तब वो नारायण जी का एक दिन होता है। और जब नारायण जी का 100 वर्ष पूरा होता है तब एक सृष्टि चक्र कंप्लीट, यह है कालगणना, ठीक है। और उसमें फिर नारायण जी भी विलीन हो जाते हैं, सारा संसार जलमग्न। अब प्रलय काल में क्या होता है? 12 सूर्य एक साथ उदय होते हैं, ऐसे भागवत महापुराण कहता है। आज एक सूर्य के गर्मी को आप और हम लोग गर्मी में नहीं संभाल सकते।
12 सूर्य, क्या नाम है 12 सूर्यों का? आदित्यम प्रथमम नामम, द्वितीयम दिवाकरम, तृतीयम भास्करम प्रोक्तम, चतुर्थम प्रभाकरम, पंचमम षष्ठायो, षष्ठतयो चलोचमम, सप्तमम हरिश्चंद्रम, अष्टमम विभावसो, नवमम दिनकरम प्रोक्तम, दसमम द्वादशात्मकम, एकादशो त्रिमूर्ति, द्वादशम सूर्यवच। ये 12 सूर्य 100 वर्ष तक एक साथ उदय होते हैं, और जब और रात नहीं होता, 100 वर्ष का एक दिन, 100 वर्ष तक का दिन रहता है, दिन ही दिन रहता है। 12 सूर्य के किरण से, प्रचंड गर्मी से ये पृथ्वी कंडा, कंडा मतलब समझते हो ना, जो आग में हम जलाते हैं वैसे लाल हो जाते हैं, सब जल करके ध्वंस हो जाते हैं। फिर 100 वर्ष तक के हाथी के सुंड के समान बारिश होता है, फिर पूरा सृष्टि जलमग्न हो जाता है। इस सृष्टि में कुछ नहीं रहते, ना इंद्र, ना वरुण, ना यम, ना जम, ना पृथ्वी, ना आकाश, सब खत्म, स्पॉट। अब कुछ नहीं है सृष्टि में। अब सृष्टि शुरू कैसे होता है, अब यहां से पता चलता है। हाँ, लेकिन इस महाप्रलय में भी एक व्यक्ति रहता है जो सुरक्षित रहता है, उसको कुछ नहीं होता। वो एक कौन है? मार्कंडेय जी। ये मंडू का शिष्य पुत्र है, ऋषि मंडू का पुत्र। अल्पायु था। क्या था? अल्पायु। ऋषि लोग बोले एक काम करो बेटा, भोले बाबा की उपासना करो। अब ये पूजा पाठ ज्यादा जानता नहीं था, छोटा सा बालक था, 5 वर्ष था इसका आयु। उसके बाद यमराज इसको लेने वाले थे। अब वो शिव जी के मंदिर में जाकर के सुंदर भोले बाबा का पूजा अर्चना करता था, भोले बाबा के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता था, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मंत्र आदि जाप करता था। और जाप करने के बाद निरंतर यही क्रम चलता रहा। अब उसका 5 वर्ष पूरा हुआ, उस समय यमराज इसको लेने आए। जिस समय यमराज इसको लेने आए, संयोगवश वो शिव जी का पूजा कर रहा था। यमराज से गलती ये हुआ, वो गलत टाइम में आ गया। दूसरा टाइम में आता तो शायद अब यमराज का काम सफल भी होता। और जिस समय वो शिवलिंग का पूजा कर रहा था उस समय, अब यमराज का तो स्वरूप बड़ा विकराल स्वरूप, यमराज को देख करके वो छोटा सा नन्हा सा बालक घबरा गए। उस शिवलिंग को जकड़ के पकड़ लिए जोर से और कहने लगे, बाबा बाबा महादेव 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 तिलो वदेत एकेन संभो कृतश्चात् द्वाभ्यां संभूर्णे भवेत्। हे महादेव, इत्येषावंगमयी पूजा सर्वशंकर पादे अर्पिता तेन देवे संप्रियताम में सदा शिवः। भगवान महादेव के स्मरण करने लगे, लिंग को जकड़ लिए। यमराज क्या किए, जिस समय उसी लिंग को पकड़े थे उस समय काल पास फेंके उसके ऊपर, और उसके ऊपर काल पास फेंक के उसको खींचने लगे। वो लिंग हिला, उसके खींचने से जैसे लिंग हिला, द्रक्षमाला प्रकटित भगवान प्रक्षंत सौक्षम, उस लिंग के अंदर से सर्वेश्वर भगवान स्वयंभू सदाशिव प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो भगवान महादेव अत्यंत विकराल स्वरूप, भीषण स्वरूप, काल के समान स्वरूप। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्त्वविरहाय सकल लोकाय कत्राय सकल लोकाय भट्राय सकल लोकाय साक्षाय सकल निगमगुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुर्भंजनाय सकल जगत भयंकराय सशंक शेखराय शाश्वत निजाभासा निर्गुणान रूपमान निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्दंडाय नित्य सत्य बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मकाय परम शांत प्रकाश तेजोमय स्वरूपाय। जय जय महारुद्र महारद्र भद्रावतार उद्धारदार काल भैरव कपाल भैरव कल्पत्र भैरव खट्वंग खग चर्म पाशांकुश डमरू शूल भिंदी मुसल मुद्गर पट्टी सूबी समण खड़क खड़क कराल विकट विकट विस्तारित मंडल ब्रह्मांड मंडल ब्रह्मांड कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र वलय चर्मन प्रमृत्युंजय त्र्यंबक त्रिपुरांत विश्वेश्वर सुतोम सर्वतो रक्ष रक्ष माम जल जल त्र्यंबक त्रिपुरांत विश्वेश्वर सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अत्यंत विचित्र स्वरूप में भगवान सदाशिव प्रकट हुए। यमराज भगवान सदाशिव को देखे, यमराज के पंच प्राण घबराने लगे, काल के प्राण घबराने लगा। भीत भीत प्रकंपः, यमराज को भगवान सदाशिव दृष्टि से देखे। यमराज हाथ जोड़े कहने लगे, महादेव क्षमस्यापराधम, मेरे अपराध को क्षमा करो महादेव। बोले यहां से शीघ्र लौट जाओ यमराज, नहीं तो तेरा विनाश कर दूंगा। और वो महाकाल हैं, काल का भी विनाश कर सकते हैं। यमराज वहां से चले गए। मार्कंडेय के सिर में हाथ सहलाए भगवान सदाशिव, कहने लगे, पुत्र तुम चीर काल तक मेरे भक्ति करते रहो। हे पुत्र, मैं तुम्हें अमर करता हूं। हे पुत्र, तुम ब्रह्मा को भी मरते देखोगे, उस 7 महाप्रलय को देखोगे, और वो जो महाप्रलय रहेगा तुम्हारा नाम से जाना जाएगा, उसको संसार मार्कंडेय प्रलय कहेंगे। आशीर्वाद दिए भगवान सदाशिव। भगवान सदाशिव का कृपा जो है श्रोता समाज, विचित्र कृपा, वो अवघड़ है। किसके ऊपर क्या कृपा कर दें वो खुद ही नहीं जानते रहते। शिव महापुराण में घंटाचरण की कथा आता है, आप लोग सुने होंगे, मेरे शिव पुराण में बताता हूं मैं। घंटाचरण एक चोर था, चोरी करता था वो क्या हुआ, एक दिन शिव मंदिर चोरी करने गया हुआ था। सोना का घंटा बंधा हुआ था। अब सोना के घंटा देख के विचार किया, इतना बड़ा घंटा, इसको कहीं मैं चोरी कर लिया, आह मैं तो माला माल हो जाऊंगा बोला। अब वो घंटा को निकालने के लिए थोड़ा प्रयास किया, नहीं निकल पाया, थोड़ा ऊपर था, तो क्या किया, वो शिवलिंग के ऊपर में चढ़ गया और शिवलिंग के ऊपर में चढ़ के घंटा को निकालने लगा। थोड़ा हाइट
घंटा तक पहुंच जाए। अब निकालने लगे तो भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। अब वो बेचारा डर गया, बोले अरे स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए मेरे को मारने के लिए। भगवान शंकर बोले कूल डाउन, बोले घबराओ मत, हम तुमको मारने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांगो। बोले बेचारा घंटाचरण कर, माता पार्वती आ गई तुरंत। माता पार्वती बोली ये क्या है जी? बोले क्या क्या है? बोले यहाँ लोग अपने गला काट काट के चढ़ा रहे हैं आपके ऊपर, अनेक प्रकार के जप तप समाधि कर रहे हैं, उसको दर्शन देने नहीं जा रहे हो। इस चोर के ऊपर प्रसन्न हो गए, इसमें ऐसा क्या विशेषता, क्या भक्ति किया है? आज से पहले कभी ये तुम्हारा नाम भी लिया है? भगवान सदाशिव बोले नाम नहीं लिया तो क्या हुआ देवी, आज से पहले भक्ति नहीं किया तो क्या हुआ? आज इसका भक्ति देखो, लोग मेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाते हैं, इसको देखो अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, कैसा भक्त है। बोले प्रसन्न हो गया भगवान सदा, अवगढ़ है। बड़ा भागी है वो मनुष्य जो भगवान सदाशिव के भजन करते हैं। इसीलिए रावण शिव तांडव स्तोत्रम में कहते हैं, दृशत त्रिचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कष्टयो गरिष्ठ रत्न लष्टयो सुभक्ति पक्ष पक्षयो त्रिडार बंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो समप्रवत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम। रावण के उद्घोष है। बड़ा भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव के गुण गावे। तो वो महाप्रलय जहां सारा सृष्टि जलमग्न रहता है, तब फिर मार्कंडेय जी उस अथाह अगाध जल राशि में एक दृश्य देखते हैं। क्या देखते हैं? करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे न विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयाना बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मार्कंडेय जी भगवान के उस बाल स्वरूप के दिग्दर्शन करते हैं, विचार करते हैं। वो दिव्य तेजों में स्वरूप को देखने के बाद मार्कंडेय जी विचार किए कौन है। मार्कंडेय जी को दर्शन देने के बाद वो स्वरूप पुनः जल में मग्न हो गए। अब संसार में कुछ नहीं है, अब सृष्टि करना है। तो सृष्टि कैसे करें? तो देखते ही देखते वहां पर एक अत्यंत दिव्य ज्योति प्रदीप्त हुए। उस जल के अगाध राशि से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुए, जिसको निर्गुण पर ब्रह्ममय स्वरूप माना गया है, जिसके न हाथ है, न मुंह है, न पैर है, न कान है, न नाक है, ज्योतिर्मय स्वरूप। अब उस ज्योतिर्मय स्वरूप देखते ही देखते एक नव यौवन संपन्न दिव्य बाला के रूप धारण की, मदगर्विता बाला। कैसे बाला? मदगर्विता बाला। और उस बाला के चतुर्भुज थे, एक हाथ में वरदहस्त, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में अमृत के कलश ली हुई थी। और वो बाला मदगर्विता बाला त्रिपुंड धारण की थी। आश्चललाटम त्रिपुंडम धार्यते सदा। और उसके दिव्य नेत्र थे, त्रिनेत्र। तो मदगर्विता बाला वो जो दिव्य सुंदरी थी, उसको दिव्य स्वरूप थी भगवती के। भगवती को सृष्टि करने की इच्छा हुआ। सृष्टि करने की इच्छा हुआ तो भगवती सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को आविर्भाव किए, चतुर्मुख ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी से कहे मेरे साथ सृष्टि करो। ब्रह्मा जी बोले कहां से सृष्टि करूंगा, आप मेरी जन्मदात्री हो, मेरे को पैदा किए हो, मेरी माता हो, मैं आपके से कैसे सृष्टि कर सकता हूं। भगवती क्रोध में आई, क्योंकि उनके क्रोध भी कैसा, सुरललनात तथे तथे तथाभिनयत्र नृत्यर्ते कृतकुकुतकुकुदो दृढदाडिक ताल कुतुमलगानर्ते तुतुकुटुतुकुटि चिन्त्य मृतत्वनिधीर मृदंग निराजयते। विचित्र क्रोध करती है भगवती के ओठ कपकपाने लगते हैं जब क्रोध करती है। त्रिनेत्र था, त्रिनेत्र से ब्रह्मा जी को जला करके भस्म कर दी। मेरे बात नहीं मान रहा है क्या मतलब? फिर भगवती क्या करती है, उसको माता महारुद्राणी भी कहा गया है, उसको मूलतम प्रकृति भी कहा गया है, उसको शिवा भी कहा गया है। तो भगवती शिवा फिर विष्णु को जन्म देती है। विष्णु से कही तुम मेरे से सृष्टि करो। विष्णु भी वही बोले आप मेरे जन्मदात्री हो, मैं आपके साथ कैसे सृष्टि करूंगा। विष्णु को भी त्रिनेत्र से भस्म कर दी। उसके बाद रुद्र को जन्म दी। ध्यान दो, रुद्र को जन्म दी बोल रहा हूं, शिव को जन्म दी नहीं बोला हूं, क्योंकि शिव तो वो स्वयं है। शिव कौन है? वो स्वयं है। रुद्र को जन्म दी, और रुद्र को जन्म देने के बाद रुद्र से कही तुम मेरे से सृष्टि करो। रुद्र भी वही बोले मैं सृष्टि नहीं कर सकता। जब रुद्र बोले सृष्टि नहीं कर सकता, तो फिर अपने त्रिनेत्र से रुद्र को भी जला करके भस्मीभूत कर दी। अब तीनों भस्म का ढेर पड़ा है। अब भगवती को दुख हुआ कि बोले मैं तीन तीन जने को आविर्भाव की, लेकिन तीनों मेरे बात नहीं माने, तो रोती है। जब रोती है तो उनके आंसू के बूंद उस अमृत के कलश में गिरा। ऐसे अमृत कलश पकड़ी थी, मैं आपको बताया चतुर्भुज रूप था, अमृत में गिरा। अमृत का कलश पेक था, जब आंसू के बूंद गिरे तो अमृत
वो जो महाअमृत था वह उस कलश से छलकता है और वो जो रुद्र के भस्म कुंड था उसमें आके टिपकता है। जैसे रुद्र के भस्म कुंड में अमृत का बूंद स्पर्श हुआ, देखते ही देखते वहां से भगवान महारुद्र प्रकट हुए। वो स्वयं भू कहलाए क्योंकि वो स्वयं प्रकट हुए हैं, उसको जगदम्बा प्रकट नहीं की है, स्वयं की इच्छा से प्रकट हुए, इसलिए स्वयंभू स्वयंभू। अब वो भगवान महारुद्र माता महारुद्राणी से कहे, हे देवी अब मैं तुमसे सृष्टि कर सकता हूं क्योंकि तुम मुझे उत्पत्ति नहीं किए हो, मैं स्वयंभू हूं। लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले शर्त यह है कि तुम त्रिपुंड का तुम त्रिनेत्र का दुरुपयोग कर रहे हो, जो तुम्हारा बात नहीं मान रहा है उसको भस्म कर देते हो, ऐसा थोड़ी है भाई। वो त्रिनेत्र हमको प्रदान करो। तब जगदम्बा अपने त्रिनेत्र को भगवान शंकर को प्रदान की। अब भगवान शंकर के पास त्रिनेत्र आए और अपने हाथों से वो जो भस्म था उस भस्म को उठा करके भगवान शंकर के ललाट में लगाया। स्मशान स्वाक्रीड़ा स्मशान स्वाक्रीड़ा स्वमहारापे साचा सहचरा चिता भगवान को भस्मादि लेपन के, त्रिनेत्र धारण के। बोले अमृत भी हमको दो। बोले अमृत को भी भगवान को दिए। अब उस अमृत को ढक दिए भगवान सदाशिव और ढक करके उसको समुद्र में डाल दिए। वही जो अगाध जल राशि था अब वो जल के भीतर प्रवेश हुआ। समय पा करके उसी अमृत को लेकर के समुद्र मंथन के समय धर्मंतरी प्रकट हुए थे, जो माता महारुद्राणी के हाथ में था। जिस अमृत के लिए देवता और दानवों के बीच में झगड़ा हुआ था, अमृत के लिए दानव झगड़े, तब प्रभु निकले सबसे तगड़े। तब प्रभु बनी सुंदर नारी मोहनी नाम की सुकुमारी, तब मटक मटक मोहनी बोली, दैत्यों की बंद हुई बोली। यह उस अमृत की गाथा है। अब भगवान सदाशिव यानी भगवान महारुद्र और माता महारुद्राणी दोनों अपने सगुण साकार रूप को छोड़ करके पुनः निर्गुण रूप धारण किए, दिव्य ज्योति प्रदीप्त हुए और दोनों ज्योति आपस में रमण करने लगे। प्रणय काल में आलिंगन चरमोत्कर्ष पे भारी थी, श्वासों श्वासों की कोमल सैया ख्वाबों की चार दीवारी थी। जब इच्छाओं ने पर्दा तोड़ा, धीरज लज्जा का नग्न कुमुदनी के अंतः पर निर्वस्त्र भ्रमर की सवारी थे। भगवान दिव्य रमण करने लगे, दिव्य प्रणय करने लगे जगदम्बा के साथ और दोनों ज्योति फिर एकाकार हो गए। और एकाकार होने के बाद दिव्य स्वरूप धारण के, जिसमें आधा शरीर पुरुष का था आधा शरीर नारी का, वो कहलाया भगवान अर्धनारीश्वर। अब उनको सृष्टि की इच्छा हुआ तो फिर भगवान सदाशिव अपने शक्ति को आदेश दिए। कहने लगे, हे देवी मुझे तो प्रपंच आता नहीं है। भगवान शंकर को प्रपंच आता नहीं, महादेव को, क्योंकि वो तो निष्प्रपंचा है, निष्कलंका, निर्द्वंदा है। हाँ, लेकिन भगवती नाना आडंबर विभूषिता, भगवती जो है विश्व प्रपंच की जननी है। तुम सृष्टि के कार्य को संपादित करो। भगवान महादेव के आदेश पर भगवती जगदम्बा अर्थात शिवा अपने ही समान दिखने वाले एक पुरुष को अपने शरीर से प्रकट किए। अपने ही समान दिखने वाले, वो कहलाए महाकृष्ण, जो जगदम्बा के समान ही दिखते थे। ये भी अत्यंत गोपनीय रहस्य है, जगदम्बा के समान ही दिखते थे। अब उस महाकृष्ण से कहे, हे महाकृष्ण तुम सृष्टि का कार्य करो। महाकृष्ण बोले, हम सृष्टि दृष्टि नहीं करेंगे, प्रपंच हमको भी नहीं आता, हम हमारे पिताजी जैसे हैं, बोले भगवान महादेव जैसे। तो बोले तुम क्या करोगे? बोले मैं मौन बैठूंगा। और क्या करोगे? बोले बस बैठे रहूंगा। बोले भगवती बोले तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है, काष्ठ के समान है, जाओ काष्ठ हो जाओ। अब वो महाकृष्ण काष्ठ हो गए। अब उसको क्या करें? बोले उसके लिए भगवान सदाशिव बोले एक लोक बनाता हूं, इसको शिफ्ट करता हूं। बोले उसके लिए एक दिव्य लोक बनाए जो कहलाया नड़ाद्रि लोक। उस नड़ाद्रि लोक में उस दारू ब्रह्म को स्थापित किए, वो कहलाया महाकृष्ण, जो कालांतर में जगन्नाथ जी कहलाए। भगवती महारुद्राणी के ही स्वरूप था। अभी अभी मैं बताया उन्हीं के जैसे दिखने वाला स्वरूप था। भगवती महारुद्राणी के स्वरूप और जगन्नाथ जी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। आप किसी पुरुष को नाक में नथनी पहनते देखते हो? नहीं देखते ना? जगन्नाथ जी नाक में नथनी पहनते हैं क्योंकि भगवती हैं। जगन्नाथ जी साक्षात भगवती ही हैं। तंत्र शास्त्र में श्लोक आता है, उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौ तो जगन्नाथ हो साक्षात दक्षिण काली के। जगन्नाथ जी और कोई नहीं, स्वयं आदि शक्ति है, स्वयं पराशक्ति है, स्वयं जगदम्बा है। फिर भगवान बोले समय आने पर मैं कलयुग में आऊंगा और पतितों का उद्धार करूंगा। तो बोले तुम्हारा क्या काम रहेगा? बोले कोई काम नहीं, मेरे को देख लेने मात्र से जीव तर जाएगा।
देख लेने मात्र से उसका उद्धार हो जाएगा। बोले कलयुग में आऊंगा। अब वो भगवान नीलाद्री लोक में रहे। जगन्नाथ सहस्त्र नाम के श्लोक में आता है, नीलाद्रौ शंख मध्ये सतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार जपतं नवघर शिरं संयुतं चाग्रजेन भक्त्या याह वामभागे रथचरणजितं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारनीसं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। वो कहलाए दारू ब्रह्म। फिर माता महारुद्राणी को बोले सृष्टि करो। अब माता महारुद्राणी फिर अपने ही समान दिखने वाले एक पुरुष को प्रकट किए जो कहलाया कृष्ण। कृष्ण जी भी कोई और नहीं, स्वयं भगवती ही है। और राधा रानी भी कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं। राधा रानी कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं। कृष्ण कोई और नहीं, स्वयं भगवती हैं। बोले देवी भगवान महादेव बोले कब तक के हम लोग ऐसे लीला करेंगे। माता बोले एक काम करती हूँ, इस बार हम लोगों का तो प्रेम है, मैं नारी हूँ, आप पुरुष हो, एक बार एक काम करो, आप नारी बन जाओ, मैं पुरुष बनती हूँ। ये वाला भाव आया। ठीक बोले तो एक बार शिव जी और शक्ति थे, दोबारा देखो ब्रह्म तत्व 10-20 नहीं है, ब्रह्म तो एक ही होते हैं। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लोग क्या करते हैं, भागवत में अलग लिखा है विष्णु से सृष्टि हो रहा है, शिव महापुराण में शिव से सृष्टि हो रहा है, कई जगह राधा जी से सृष्टि हो रहा है, कई जगह और किसी से सृष्टि हो रहा है। कोई ये अलग अलग नहीं है एक ही, देखने का नजरिया अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं, इधर वाले लोग मेरे को देख रहे हैं, इनको अलग दिख रहा हूं, इधर वाले लोग देख रहे हैं, इनको अलग दिख रहा हूं, पीछे में जो खड़े हैं वो उनको अलग दिख रहा हूं मैं उनके दृष्टि में। ठीक है, जो आगे में है उनको अलग दिख रहा हूं, लेकिन हूं तो मैं एक ही। ठीक, चारों तरफ जो इधर से देख रहा है बोले उसको देवी के रूप में दिख रहा है, बोले हाँ देवी भागवत लिख दिए। इधर से शिव जी के रूप में दिख रहा है, हाँ शिव पुराण लिखे। इधर से भागवत दिख रहा है, कृष्ण जी दिख रहे हैं, भागवत लिख दिए। लेकिन है तो एक ही तत्व। ब्रह्म 10-20 नहीं होते, ब्रह्म एक ही होते हैं। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उनके अलग अलग नाम होते हैं, कोई उनको राम बोलता है, कोई उनको कृष्ण बोलता है, कोई उनको शक्ति बोलता है, कोई उनको अनेक रूप से देते हैं, लेकिन ब्रह्म एक ही होते हैं। एकेन मूर्ति कार्य भेदेन त्रिधा भवति ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः। ब्रह्मा विष्णु के महेश्वर के रूप को धारण करते हैं कार्य भेद के अनुसार। सो अज भगत प्रेम वस कौशल्या के गोद। निर्गुण निराकार से लीला नहीं होती, लीला करने के लिए सगुण साकार रूप धारण करना पड़ता है। अब बिनु पग चले सुने बिनु काना, जिसके पैर नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, जिसके कान नहीं है, वो रावण को कैसे मारेगा। रावण को मारने के लिए तो पैर होना आवश्यक है, हाथ होना आवश्यक है, तब तो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और रावण का वध करेंगे। जिसके हाथ पैर मुंह कान ही नहीं है वो कैसे रावण का वध करेगा। तो लीला करने के लिए भगवान फिर सगुण साकार रूप लेते हैं। अरे रावण को मारना है, कंस को मारना है, इसलिए भगवान नहीं आते, ये तो गौड़ कार्य है। भगवान अंधकार में ग्रसित जीवों के उत्थान के लिए आते हैं, शिक्षा के मार्ग में अग्रसर करने के लिए आते हैं, संसार को शिक्षा देने आते हैं। देखो प्रातः काल उठी के रघुनाथा, ये शिक्षा देने आते हैं भगवान, ना कि रावण को मारना है भगवान के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। वो रावण को मारने के लिए तो भगवान अयोध्या में रह के भी आक्रमण कर सकते थे, वनवास जाने की क्या जरूरत था। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। कोई एक कारण को लेकर के भगवान का जन्म नहीं होता, बहुत से कारणों को लेकर के। किसी का श्राप है, किसी के वरदान है, किसी को और कुछ है, किसी को और कुछ है। इन सब को सिद्ध करने के लिए भगवान इस धराधाम में योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्षयुत राम जन्म सुखमूल। रामचरितमानस भगवती भगवत गीता चौथा अध्याय के अनुसार अजो अपि सन्निधात्मा भूतान प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवा माया। श्रीमद् भगवती भगवत गीता चौथा अध्याय के अनुसार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत देवी सप्तशती के अनुसार इत्थं यदा यदा वादः दानवोत्थानः भविष्यति तदा तदा तर्याहि करिष्यामि करि संशयः। श्रीमद् भागवत के अनुसार यदा यदो वृद्धिश्च क्षयो वृद्धिश्च पावनम् तदा भगवान् सम्मात्मानं सृजते हरि। रामचरितमानस के अनुसार जब जब हो धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। इन सभी कारणों को लेकर के भगवान का आगमन होता है इस धराधाम में। तो विज्ञ स्नेही स्वजन अब उस कृष्ण को जो प्रकट किए थे, जो अपने ही समान, जो अपने ही स्वरूप था, या जो स्वयं जगदम्बा ही कृष्ण के रूप धारण किए थे, उस कृष्ण से कहे तुम सृष्टि के कार्य करो। अब भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। ये मैं वृंदावन बिहारी कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो। बाबा नंद के घर में रहने वाले कृष्ण, वो गौ चराने वाले कृष्ण, वसुदेव के पुत्र कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये गोलोकेश्वर कृष्ण की बात कर रहा हूं, जो गोलोक में नित्य निवास करते हैं। वो कृष्ण से भगवती कही कि देखो भगवान कृष्ण ऐसे नहीं कि नंद के बेटा बनने के बाद ही वो कृष्ण कहलाए। नंद के घर में आने से पहले, वसुदेव देव की घर आने से पहले भी कृष्ण थे, लेकिन वो गोलोक में थे। जैसे त्रेता युग रामावतार दशरथ के बेटा बनने के बाद ही राम आए, ऐसे नहीं है। दशरथ के बेटा बनने से पहले भी राम थे, लेकिन वो साकेत में थे। अब इस बात का प्रमाण कहां है पूछोगे आप। महाराज आप बोल रहे हो क्या प्रमाण है इसका? रामचरितमानस ही प्रमाण है। महाराज मनु
पंथ जात सोहत मत धीरा ज्ञान भगति जिमि धरे शरीरा। बालकांड। महाराज मनु और शत्रुपा तपस्या करने के लिए गए, निमिषारण्य तीर्थ में तपस्या किए। बालकांड में कथा आता है, तपस्या किए तो उनके तपस्या, एक एक शब्दों को ध्यान से समझो, एक एक शब्दों को। मनु और शत्रुपा तपस्या किए, उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मेरे बात में विश्वास नहीं होगा, घर में रामचरितमानस होगा, उठा के देखना। उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हो, वरदान मांगो। महाराज मनु बोले आप ही सबसे बड़े हो कि आपके ऊपर में भी कोई है। ब्रह्मा जी बोले मेरे ऊपर में भी कोई है। महाराज मनु बोले तुम तो खुद ही भिखारी हो जी, तुमसे क्या भीख मांगूंगा। बोले मैं उनसे मांगूंगा जिसको किसी और को मांगने की जरूरत ना पड़े, सुप्रीम पावर ऑल यूनिवर्स, उनसे मांगूंगा मैं। बोले ठीक। बोले अब उसके बाद फिर विष्णु जी आए। विष्णु जी को बोले, विष्णु जी बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो। विष्णु जी को भी वही बोले आप ही सबसे ऊपर हो कि आपके ऊपर भी कोई है। बोले मेरे ऊपर भी कोई है। बोले तुमसे भी नहीं चाहिए। बोले शंकर जी आए, उनको बोले, वो भी वही बोले मेरे ऊपर भी कोई है। बोले तुमसे भी नहीं चाहिए। बोले आए बहुबारा, मानस स्पष्ट कहता है एक बार नहीं, आए बहुबारा, कई बार आए, लेकिन ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान नहीं मांगे। तो फिर क्या हुआ, आकाशमणि हुआ। आकाशवाणी में क्या कहा गया, मांग मांग भर भय नव बाड़ी परम गंभीर कृपा मृदशानी। हे महाराज मनु हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न है, जो इच्छा हो वरदान मांगो। तब महाराज मनु चारों तरफ देखे, कोई नहीं दिख रहा है। तो महाराज मनु बोले किम वा प्रेत पिशाचो वा किम गंधर्य और राक्षसा, भूत हो प्रेत हो पिशाच हो कौन हो। अरे सामने आओगे तब तो मांगूंगा जी, तुम तो दिख ही नहीं रहे हो, किससे वरदान मांगू। आकाशवाणी कहा फिर, हे महाराज मनु हम ब्रह्म हैं। आप हम ब्रह्म की उपासना करना चाहते थे ना, ब्रह्म को देखना चाहते हैं, ब्रह्म तो सर्वत्र है। तुम मेरे को कौन से रूप में दर्शन करना चाहते हो उसको बताओ, क्योंकि ब्रह्म तो हर रूप में है। तुम मेरे को कौन से रूप में देखना चाहते हो। तब महाराज मनु अपने उस रूप के कामना किए। कौन से रूप के कामना किए, जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में निवास करता है, मैं उस रूप को देखना चाहता हूं। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि उस भगवान शंकर के हृदय में कौन सा रूप रहता है। ये तो यहाँ पे बस यही बोले जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में रहता है, तो भगवान शंकर के हृदय में कौन सा रूप रहता है कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमको अरण्य कांड जाना पड़ेगा। कहां, बाल कांड को छोड़ के अरण्य कांड। अरण्य कांड में सुतीक्षण जी बोलते हैं हर हृदय मानस बाल मरालम। तब महाराज मनु के सामने वो रूप प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ, तो मानस के दोहा कहता है, नीर नीर धर नीरमणि नीर नीर धर श्याम राजत तन शोभा निरति कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप प्रकट हुआ। जब उस स्वरूप को महाराज मनु देखे व्याकुल हो गए। बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो महाराज मनु। महाराज मनु बोले अब क्या मांगने आया था, तो मैं खुद ही भूल गया आपको देख के। बोले और जिसको आप मिल गए उसको फिर और क्या चाहिए। हाँ बस, लेकिन आपको देखने के बाद मन में एक भाव आ रहा है। बोले क्या भाव, महाराज मनु कहे दानी शिरोमणि चतुर तुमा अनाथ कहूं सतभाव चाहूं तुम ही समान सुत। महाराज मनु बोले मैं आपके जैसे बेटा पाना चाहता हूं। अब एकदम ध्यान से समझना मेरे एक एक बातों को। ये महाराज मनु वरदान किसको मांग रहे हैं, विष्णु जी को मांग रहे हैं क्या, किसको मांग रहे हैं, राम जी को मांग रहे हैं। विष्णु जी तो वरदान देने आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, आए बहुबारा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से उन्होंने वरदान नहीं मांगा। वरदान किस रहे हैं, वो साकेताधीश से वरदान मांग रहे हैं। क्या वरदान मांग रहे हैं, मैं आपके जैसे बेटा पाना चाहता हूं। तो साकेताधीश क्या बोले, बोले आप सरी से कहा खो जाऊं जाई नृप तब तनय होई मैं आई। मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे जैसा केवल मैं हूं, वन पीस। मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे जैसा केवल मैं हूं। मेरे जैसा मैं खोजने कहां जाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं स्वयं तुम्हारे बेटा बन के आऊंगा। और साथ में किसको लाऊंगा, तो भगवान बोले अब और एकदम ध्यान से समझो, साथ में किसको लाऊंगा, तो क्या बोले अनसन सहित मनुज अवतारा। अपने अंशों के साथ में आऊंगा। अब उस राम के अंश कौन है जिसके बारे में ये बोल रहे हैं, और अंश के साथ आऊंगा नहीं, अंशन यानी अपने और दो चार अंशों को साथ में लेके आऊंगा। तो उनके वो दो चार अंश कौन है, फिर बालकांड को गहराई से पढ़ना पड़ेगा हमको। अंश कौन है दो चार उनके, उपजहि जासु वंश गुण खाना
शंभु विरंची विष्णु भगवाना। उनके अंश कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी शत्रुघ्न लला बने, शंकर भगवान लखन लाल बने, और भगवान विष्णु भरत जी बने, और राम साक्षात राम हैं। राम विष्णु जी के अवतार नहीं है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। राम साक्षात राम हैं और विष्णु जी भरत हैं। क्योंकि देखो भरत लाल जी का काम क्या है? गुरु वशिष्ठ जी बोले विश्व भरण पोषण कर जोरी, जो भरता है वो भरत हैं। भरने का काम कौन करता है? पालन पोषण कौन करते हैं? विष्णु जी करते हैं। और विष्णु भरत लाल जी और राम जी के रूप एक ही था, दोनों में अंतर नहीं था। भरत राम के ही अनुहारी क्यों एक था? क्योंकि वो साकेताधीश राम और विष्णु के रूप में भी कोई अंतर नहीं था। इसीलिए विष्णु अर्थात भरत, राम अर्थात राम, दोनों के रूप एक ही था। आया समझ? कोई कंफ्यूजन? नो, आई लाइक इट। हाँ, अब यहां पे एक बात समझो। ये सब बता के तो मैं ये सिद्ध किया कि राम कौन है? विष्णु के अवतार नहीं है। राम कौन है? साक्षात राम है। दशरथ के बेटा बनने से पहले भी राम थे। सबको समझ आया? ठीक। अब एक कथा मानस में और आता है। क्या कथा आता है? नारद श्राप दिन इक बारा, जेहि लगी नाथ मनुज अवतारा। कथा शायद आप लोग सुने होंगे, शिव पुराण में भी बताता हूं इसको। शिव पुराण में भी आता है भाव। नारद जी एक बार विष्णु जी को श्राप दिए थे, जिसके कारण विष्णु जी राम बनकर के जन्म लिए। ऐसा कथा आता है। क्योंकि नारद जी के साथ भगवान छल कर दिए थे। क्या छल कर दिए थे? एक बार नारद जी को प्यार हो गया था। हंसने वाला बात नहीं है भाई, अब प्यार क्या है, कभी भी हो जाता है, हैं? नारद जी हालांकि बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन नारद जी को एक बार प्यार हो गया। जब तप भजन न हो ही काला, के ही विधि मिले कवन विधि बाला। नारद जी के जप तप भक्ति पूजा पाठ सब खत्म। नारद जी के अंदर केवल एक ही भाव था, हमका चाहिए, हमका चाहिए। नारद जी बाकर के भगवान से कहे प्रभु मेरे को सुंदर बना दो। सुंदर, भगवान उसको बंदर बना दिए। ठीक है, अब बंदर बना। नारद जी बोले जही विधि हो या नाथ मोरा। भगवान बोले हित, जही विधि हो या परम हित, जा मैं तेरा परम हित करता हूं। बोले बंदर बना दिए। अब भगवान, कथा तो बड़ा लंबा है, उसको आप लोग यूट्यूब में सुन लेना, मेरा डाला है राम कथा में, शिव पुराण में भी है। तो भगवान नारद जी के साथ छल के तो नारद जी श्राप दिए थे, नारी के लिए हुआ ये सब, नारी का दुख पाना होगा। जैसे आज नारी के लिए मैं तड़प रहा हूं, वैसे एक दिन नारी के लिए तुम तड़पोगे। जैसे बंदर रूप मेरे को दिए हो, ऐसे ही एक दिन बंदर तुम्हारे काम आएंगे। तो नारद जी ये श्राप किसको दिए? कमलापति अर्थात विष्णु जी को। नारद जी ये श्राप राम जी को तो नहीं दिए थे, साकेताधीश राम को। तो इस कथा से क्या सिद्ध हो रहा है? कमलापति को श्राप दिए हैं, अर्थात कमलापति अर्थात विष्णु जी ही राम बन के अवतार लिए हैं। आया समझ? और अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं कि विष्णु जी राम जी बनकर के अवतार नहीं लिए हैं। राम जी कौन है? साक्षात राम है जो साकेत से आए हैं। तो फिर दोनों कथा तो मैच नहीं कर रहा है, एक कथा दूसरे कथा को काट रहा है। क्योंकि नारद जी राम जी को श्राप नहीं दिए हैं, राम जी नारद जी के साथ छल नहीं किए हैं, कमलापति छल किए हैं, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु छल किए हैं। तो जब श्राप विष्णु जी को दिए हैं तो विष्णु जी ही राम बने होंगे। और थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं कि राम जी विष्णु नहीं है, वो साकेताधीश है, साकेत से आए हैं। कथा पूरा उदाहरण के साथ आपको समझाया हूं। तो ये दोनों कथा कैसे एक होगा फिर? तो क्या नारद जी का श्राप झूठा हो गया? और नारद जी का श्राप झूठा हो गया तो फिर ये शब्द कहां से आया? मृषान हो ये देव ऋषि वाणी। देखो ना, तो नारद जी का श्राप झूठा हुआ है, विष्णु जी अवतार लिए हैं, ये भी सत्य है। लेकिन नारद भले श्राप विष्णु को दिए हो, लेकिन श्राप उद्धार के लिए राम ही आए हैं। कैसे ऐसा हुआ? ध्यान से समझो, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे गुरु कृपा होता है आप ही आप सब समझ आना शुरू हो जाता है, बस गहराई करना है। नारद जी श्राप किसको दिए हैं? विष्णु को। श्राप उद्धार के लिए कौन आए? राम जी आए। जैसे एग्जाम्पल, एकदम ध्यान से समझो, दिमाग को शांत करके। ये बाल क्या है? हमारा अंश। ये हाथ क्या है? हमारा अंश। कान क्या है? हमारा अंश। नाक क्या है? हमारा अंश। अंशी कौन है? हम स्वयं। अब किसी कारणवश जैसे आपके हाथ में घाव हो गया, असाध्य घाव, अब इस घाव का इलाज करवाना है, यानी आपके अंश में घाव हो गया है,
अगर इसका इलाज करवाना है तो आपके हाथ को काट के डॉक्टर के पास भेज दोगे क्या, जा इलाज करवा के आना बोल के? नहीं भेजोगे। भले घाव आपके हाथ में हुआ है लेकिन इलाज करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। भले श्राप अंश को मिला है, श्रापोद्धार के लिए अंशी ही आएंगे। भले श्राप अंश को मिला है, विष्णु कौन है? अंश उपजय जासु अंश गुण खाना, विष्णु उनके अंश हैं, सब विरंची विष्णु भगवाना। भले श्राप अंश को मिला है, श्रापोद्धार के लिए अंशी ही आएंगे। सत्य है नारद जी श्राप विष्णु जी को दिए थे लेकिन श्रापोद्धार के लिए राम ही आए हैं। आया समझ? एनी कंफ्यूजन? नो, आई लाइक इट। ठीक, हाँ तो हाँ, हमारी कथा प्रसंग में हम लोग कहां पे थे? वाह, आप लोग तो कंफ्यूज हो गए जी। हम घुमाना शुरू किया तो घूमना नहीं है, मेन पॉइंट में रहना है। हम लोग कहां पे थे? सृष्टि के उपक्रम चल रहा था तो शिव और शक्ति में थे हम लोग। भगवान महारुद्र, माता महारुद्राणी, कृष्ण को आविर्भाव की, यहीं पे थे हमारा कथा। ठीक है, घूम के वहीं आई है। मैं कितना भी दूर घूमू आखिरी पॉइंट में पहुंचना है। ठीक है, तो हम लोग कहां थे? कृष्ण में थे। तो कृष्ण जी को कहे कि सृष्टि करो, तो कृष्ण जी तो लीला पुरुषोत्तम है। सृष्टि करने के लिए सर्वप्रथम कृष्ण क्या किए? अपने शरीर से 5 प्रकृति को प्रकट किए, जिसको पंच प्रकृति कहा गया। क्या कहा गया? पंच प्रकृति। क्या क्या नाम है वो पंच प्रकृति का? दुर्गा, लक्ष्मी, गायत्री, सरस्वती और राधा। इस 5 प्रकृति को अपने शरीर से प्रकट किए, यह कहलाया पंच प्रकृति। अब इसी बीच में कृष्ण को, यानी वो गोलोकेश्वर कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुआ। तो दूध पीने की इच्छा हुआ तो क्या किए? अपने बाम भाग से एक गौ को प्रकट किए, जिस गौ का नाम था सुरभि गौ। अब सुरभि गौ को प्रकट किए तो उस सुरभि गौ का दोहन कौन किए? ये 5 प्रकृति मिलके किए, जिसको पंच प्रकृति, राधा, लक्ष्मी, गायत्री, सावित्री और गायत्री, दुर्गा और सरस्वती, ये पंच प्रकृति उस सुरभि गौ का दोहन किए। सुरभि गौ के दोहन करने के बाद उस दूध को एक कटोरा में रखे, भगवान कृष्ण को दिए, लीला पुरुषोत्तम को, पूर्ण पुरुषोत्तम को। तो उस दूध को भगवान कृष्ण पिए, सुरभि गौ के दूध को। अब बचत जो दूध था, उस बचत दूध को पंच प्रकृति को दिए, लो तुम लोग बांट लो। अब वो 5 प्रकृति उस दूध के कटोरा को छीना छपटी करने लगे। बोले कृष्ण के जूठा है, मैं पीऊंगी, मैं पीऊंगी, मैं पीऊंगी, छीना छपटी करने लगे। तो दूध के कटोरा खिंचाने लगा। अब वो कोई साधारण दूध नहीं था, सुरभि गौ का दूध था। दूसरा, पंच प्रकृतियों के द्वारा दोहा गया था। तीसरा, स्वयं ब्रह्म का जूठा था। तो खींचतान करने लगे। अब वो खींचतान करने में छूट गया तो वो दूध फैलना शुरू हुआ। सहस्त्र योजन लंबा, सहस्त्र योजन चौड़ा फैला वो दूध। वही बना दूध का समुद्र, जो कहलाया क्षीर सागर। सहस्त्र योजन लंबा, सहस्त्र योजन चौड़ा वो दूध फैला, वो कहलाया दूध का समुद्र अर्थात क्षीर सागर। उसके बाद वो कृष्ण अपने ही समान दिखने वाले पुरुष को अपने दक्षिण भाग से प्रकट किए, जो कहलाया कारणाणव विष्णु। उस विष्णु को कहे तुम जाओ समुद्र में शयन करो। तब विष्णु जो कृष्ण के ही समान दिखते थे, वो जाकर के समुद्र में शयन किए। जल को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? नारा। और सोना को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? शयन। जब वो जल के ऊपर शयन किए तब कहलाए नारायण। ठीक है, अब उसको आदेश किया गया तुम सृष्टि के कार्य आरंभ करो। तब वो अगाध जल राशि में उसके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिस कमल के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा भासमान हुए। तुम वह ब्रह्मा चतुर्मुखो सत्यलोके पितामह गच्छ मंडले चास्मिन् सर्व कामार्थ सिद्धये। अब चतुर्मुख ब्रह्मा को दिखे नहीं भगवान नारायण। अब दिखे नहीं तो ब्रह्मा क्या किया? अपने उत्पत्ति करता, कौन मेरे को पैदा किया है, अपने उत्पत्ति करता को खोजने के लिए उसी कमल के नाल के अंदर घुस गए। कई समय बीत गया लेकिन उसको उत्पत्ति करता मिला नहीं। आखिरी में थके हारे ब्रह्मा जी वापस आए और वापस आकर के उस कमल में बैठ गए। आकाश मार्ग में एक शब्द गुंजायमान हो रहे थे। क्या शब्द गूंज रहा था उस काल में? प्रणव। उस प्रणव को सुने तो अब ब्रह्मा जी भी शुरू हो गए उसको जप करने। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कुछ पता नहीं। तो उसी को जपने लगे। बोले एक ही चीज सुनाई दे रहा है, ओम। तो मैं भी जपने लगता हूं। ये भी जपने लगे। अब इसी बीच में भगवान अपने शयन कर रहे थे। शयन करते करते अचानक भगवान विष्णु के कान खुजवाया। कान खुजलाया तो खुजलाते खुजलाते भगवान विष्णु अपने कान खुजलाते हुए दोनों कान से मैल निकला, उस मैल को फेंक दिए। अब उस मैल से 2 पुरुष प्रकट हुए, जो कहलाया मधु और कैटभ। अब ये दोनों दैत्य भीषण पराक्रम से युक्त
वो लोग देखे हमारे उत्पत्ति कर्ता कौन है, उसको भी पता नहीं चला। जब उनको भी पता नहीं चला, वो लोग देखे चारों तरफ केवल जल ही जल, जल के अतिरिक्त तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया। कुछ समझ नहीं आया तो उस समय आकाश मार्ग में एक और शब्द गुंजायमान हो रहे थे। देवी भागवत के अनुसार बाघ बीज मंत्र। उस बाघ बीज मंत्र को सुने और उसका जप करने लगे। उनके जप से जगदम्बा प्रसन्न हो गई और जगदम्बा प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के मधु कैटभ से कही, हे वत्सों, तुम दोनों के ऊपर मैं प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। मधु कैटभ बोले, हे देवी, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमको अमर बना दो। जगदम्बा कहती है, हे दैत्य वीरों, मृत्युर्जन्मताम वीरम देह न सहजायते, संसार में जिसका भी जन्म हुआ है वो मरता है, अमर तो मैं नहीं बना सकती, अमरत्व को छोड़ के जो चाहे मांग लो। तो मधु कैटभ बोलते हैं, तो फिर हमको ये वरदान दो कि हमारे मौत हमारे इच्छा के अनुसार हो, हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे ही मरें। भगवती बोलती, हाँ ठीक है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे मृत्यु होगा। अब भगवती उसको वरदान देके चले गई। अब जाने के बाद अगाध जल राशि में लोग समुद्र के तल के साथ क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा करते करते अचानक इसको ब्रह्मा जी दिख गए इन लोगों को। अब ब्रह्मा जी सियान आदमी बेचारा, पके बाल दाढ़ी, उनका स्वरूप ही वैसा था। ब्रह्मा जी को देखे, आओ देखे ना ताओ गए, ब्रह्मा जी को झमाझम दो झापड़ बजा दिए पहले तो। अब ब्रह्मा जी बेचारा व्याकुल है, मेरे उत्पत्ति करता कौन हो, मुझे बचाओ, ये कौन दो महान काल है जो मेरे को आकर के पीट रहे हैं, त्राहिमाम पाहिमाम, हे मेरे उत्पत्ति करता मेरे रक्षा करो। ब्रह्मा जी रुदन करने लगे, पुकार करने लगे, विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी के पुकार को सुन करके भगवान श्री हरि नारायण फिर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम दर्शन दिए। जिस समय नारायण जी प्रकट हुए, क्या सौंदर्यमय स्वरूप था भगवान नारायण जी का। क्षेरोदन प्रदेश स्वच्छ बड़े सत्सैकदे मुक्तिज्ञानाला समस्तस्फटिकमणि निधर्मण्डितांगः ब्रह्मा जी नारायण जी को देखे, उनके प्रार्थना करने लगे। विश्वम्भ्रष्टोरवसत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभो भूतकृद्भूत भृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्ञक्षर एव च योगो योगविदाम्येता प्रधानः पुरुषेश्वरः नारसिंहं वपो श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। प्रार्थना किए भगवान से, बोले मेरे रक्षा करो। भगवान बोले कोई गल नहीं। बोले अब भगवान ब्रह्मा जी की रक्षा करने के लिए मधु और कैटभ के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते कई समय बीतता चला गया। ना तो भगवान हार रहे हैं, ना मधु कैटभ हार रहे हैं, क्योंकि उनको तो वरदान था। और नारायण जी हार सकते नहीं, क्योंकि नारायण जी तो अपराजय योद्धा हैं। दोनों के युद्ध 10,000 साल चला, 10 वर्ष सहस्त्राणी, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। आखिरी में नारायण जी विचार किए, लोग मेरे से मर क्यों नहीं रहे हैं। नारायण जी बोले मेरे को थोड़े देर का समय दे सकते हो आप लोग। बोले क्यों। बोले थक गया हूं, थोड़ा सा विश्राम चाहिए। बोले हाँ थक गए। बोले हाँ ठीक है, जाओ आराम करो। बोले मधु कैटभ। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है, क्या भगवान थकते हैं? वो तो भगवान है, वो कैसे थकेंगे? जिसके बल के बारे में शास्त्र कहता है, न केवलम भौतस्य राजनम समय बलय बलिनाम चापरेशम परय वरय स्थिरजंगमायो येन ब्रह्मा दयो वंश प्रणीता। जिसके बल के सामने सारे संसार का बल फीका है, वो कैसे थक सकते हैं? लेकिन भगवान थकते हैं। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, भगवान डरते भी हैं। थकते हैं वहां तक तो ठीक है, भगवान डरते भी हैं, भगवान को भी डर लगता है। और मजे की बात बताऊं, भगवान को भूख भी लगता है। और मजे की बात बताऊं, भगवान बंध भी जाते हैं। अब प्रश्न ये है, भगवान थके कहां थे, भगवान डरे कहां थे, भगवान बंधे कहां थे, और भगवान को भूख कहां लगा था? सबसे पहले थके कहां थे, वहां पे आओ। लंका कांड, राम रावण युद्ध चल रहा था। युद्ध करते करते मरई न रिपु श्रम भय विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण को देखे, बोले मित्र मैं थक गया, ये मर नहीं रहा है। बोले तब फिर विभीषण कहे, प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलता के। तब भगवान क्या किए, सुनत बचन मृदु दीन दयाला हर्षि गहे करबान कराला। तो वहां पे भगवान थके थे। अब भगवान डरे कहां पे थे? बालकांड में आओ। प्रमदावन, भगवान राम जी को जनकपुर घूमने की इच्छा हुआ। जनकपुर घूम
कहने लगे गुरुदेव नाथ लखनपुर देखा चाही। हे गुरुदेव ये लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, आप क्या आदेश हो तो घुमा के ले आऊं। बोले जाओ जाओ। बोले अब घुमा के लाए, आने में विलंब हो गया तो राम जी को डर लगने लगा। बोले लेट हो गया है, गुरु जी कहीं डांटेंगे तो नहीं। भगवान शंकर कहे कि देवी उमा काल मर जाकी इच्छा, काल भी जिसकी इच्छा से मरते हैं। जासु त्रास कहां कहां डर सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसके डर से डर भी डरते हैं, आज वे भगवान डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? गुरु महिमा दिखाने के लिए कि गुरु से डरना जरूरी है शिष्य को। जिस दिन शिष्य के अंदर गुरु के प्रति डर खत्म हो जाएगा शिष्य का, उस दिन से विनाश शुरू हो जाएगा। जब तक वो गुरु को डरते रहेगा तब तक अनुशासित रहेगा, और अपने जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए अनुशासित रहना आवश्यक है। और जब तक गुरु का भय है शिष्य सदैव अनुशासित रहेगा। तो यहाँ राम जी शिक्षा दे रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। वो आप्त काम, वो पूर्ण काम, वो निष्काम, वो नयनाभिराम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने गुरु विश्वामित्र से डर रहे थे। तो यहाँ पे भगवान डरे थे। अब भगवान बंधे कहां पे थे? राम रावण युद्ध चल रहा था। युद्ध करते करते भगवान नागपाश में बंध गए। कथा आता है माता यशोदा उखल में बांध दी थी, वहां पे बंध गए थे। कैसे बंधे थे? मनुज बालक, एक साधारण मनुष्य के समान लीला करते हुए राम जी नागपाश में बंध गए। अब यहाँ पे सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, विष्णु सहस्त्र नाम के पहले नंबर के श्लोक में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसके नाम के एक बार स्मरण करने मात्र से मनुष्य आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर जप जाकर नाम अव्याल पास सोई बांधे। जिसके नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो भगवान बंध गए। क्यों बंध गए? रण क्रीड़ा लगी, खेल खेलने की इच्छा हुआ भगवान को। तो यहाँ पे भगवान बंध गए थे। तो भगवान कहाँ पे थके? बताया। भगवान कहाँ पे डरे? बताया। भगवान कहाँ पे बंधे? वो भी बताया। अब भगवान को भूख कहाँ पे लगा? ठीक, वहां पे आओ। कहाँ पे भूख लगा भगवान को? रश्मि रति में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रश्मि रति आप लोगों में कितने लोग पढ़े हो? हाँ, और कौन कौन पढ़ा है रश्मि रति? रामधारी सिंह दिनकर को कितने लोग जानते हो? हाँ, वेरी गुड। हमारे भारतवर्ष में एक रत्न है रामधारी सिंह दिनकर जी, वीर रस की कविता से ओतप्रोत हैं। रश्मि रति में लिखते हैं, तृतीय सर्ग, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। एक एक शब्दों के गहराइयों को समझना। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण ध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। लो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वह भी सुख से खाएंगे, परिजन परस्तर न ढाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, शीस समाज से ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में ला है, यह देख पवन मुझ में ला है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दिव्य भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। मुझे परिधि बंध के घेरे हैं, मैनांक मेरु पग मेरे हैं। जितने जो ग्रह नक्षत्र निखर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृग में अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। यदि मुझे बांधना चाहा मन तो पहले बांध अनंत गगन।
यदि मुझे बांधना चाहा मन तो पहले बांध अनंत गगन। अरे सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का भाव न पहचाना, तो लो अब मैं घर को जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या तो मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूह पर वर्ण प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा। हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं रश्मि रति में। तो भगवान शांति दूत बन के आए थे कहां? हस्तिनापुर। दुर्योधन बोले कि हे गोविंद, मैं आपके लिए 56 भोग बनाया हूं। भगवान बोले दुर्योधन, भोग केवल 2 जगह और 2 ही अवस्थाओं में करना चाहिए। पहला, जब सामने वाला का मन निर्मल हो, और दूसरा यदि हम भूखा हैं और ना तो तेरे मन निर्मल है और ना तो मैं भूखा हूं, तो तेरे घर तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। भोजन तो मैं महात्मा विदुर के यहाँ करूंगा। भगवान पहुंचे विदुर जी के घर में। वहां विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान जाके दरवाजा खटखटाने लगे। काकी अरि काकी खोले, यह कपाट झट बोले। अनमोल सुनि ध्यान जो चट गयो, नगीन उठ धाई ब्रजरानी के वाणी सुनु रानी। विदुरानी प्रेम मिली पट गयो, जन्यो विनीत विश्वम्बर ने देखा। दिगंबर देह नेह स्वापनो पीताम्बर झट फेंक दियो। विदुरानी भावावेश में ये समझ नहीं पाई मैं क्या करूं क्या करूं। भगवान को नीचे में बिठाई, खुद सोफा में बैठ गई। जल्दी जल्दी क्या करूं समझ नहीं आया। केला छीलने लगी, छिलका को भगवान को खिलाने लगी, गूदा को फेंकने लगी और भगवान बड़े प्यार से उस छिलका को खाने लगे। विदुर जी आए। विदुर जी आने के बाद देखे भगवान नीचे में बैठे हैं, छिलका खा रहे हैं। चिल्लाए जोर से, हे विदुरानी। विदुरानी का नाम था सुलभा। विदुर की पत्नी थी इसलिए उसको विदुरानी कहते थे। हे विदुरानी, क्या कर रही है? त्रैलोकी नाथ को तू नीचे बिठाई है, छिलका खिला रही है। सुलभा चमक गई, सुलभा होश में आ गई। मैं क्या कर रही हूँ? जब सुलभा होश में आ गई तो भगवान भी होश में आ गए, मैं क्या कर रहा हूँ। इससे पहले सुलभा को भी पता नहीं था मैं क्या खिला रही हूँ, और उसके प्रेम को देख के भगवान भी ये भूल गए थे कि मैं क्या खा रहा हूँ। ये है प्रेम। नारद जी अपने सात्वक तंत्र पंचरात्र भक्ति नामक ग्रंथ में लिखते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादम न प्रकाशते पापी पात्रे कामना रहितम गुण रहितम सर्वदा विच्छिन्नम तत् प्राप्नोति तत् चिंतयति तद अवलोकयति। प्रेम हरि के रूप है, प्रेम ही हरि स्वरूप। एक होई द्विमेल से ज्यों सूरज और धूप। भगवान बोले काका, यहाँ पे भगवान एक बड़े मार्मिक शब्द बोलते हैं। शब्दों की गहराइयों को ध्यान से समझना। भगवान कहते हैं विदुर जी से, काका स्वर्ग न सुहायो अवधेश घर धायो, फिर पेट भर पायो न प्रवास बन कीनो है। क्या बोले भगवान? स्वर्ग न सुहायो अवधेश घर धायो, फिरो पेट भर पायो न प्रवास बन कीनो है। नंद यशोदा घर जीवन सब यो ही गयो, जाको दधी दूध और वाको छाछ छीनी है। अरे काकी के कारण प्रसाद कछु पायो, ऐसे तैसे विनीत स्वाद कत हो न पायो है। अतृप्त भय जात रूखे बदन, बोले हैं प्रभु भूखे को आज तुम भूखे राख दीनो है। बोले काका मैं तो जन्म जन्मांतर का भूखा था, आज पहली बार मेरा पेट भर रहा था, आज आप फिर मेरे को भूखा रख दिए काका। यहाँ पे बात उस केले के छिलके का नहीं था, बात था प्रेम का। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते श्रोता समाज, जो कुछ है सब तो उसी के द्वारा दिया गया है। हम क्या करते हैं, मेरे बात को ध्यान से समझना, अब बुरा मत मानना भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, 1 दर्जन केला लेके भगवान को चढ़ा देते हैं, 1 किलो काजू कतली ला के भगवान को चढ़ा देते हैं, 1 ठो नारियल लेके चढ़ा देते हैं, एक जोड़ी कपड़ा चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देते हैं, दिया जला देते हैं। भगवान ये सब तो मंगे हैं? नहीं मंगे हैं। भगवान क्या मंगे हैं? प्रेमा तुस्यति केवल नचर भक्तिर गुणैर प्रियमाधवा। ये सब भगवान को चढ़ा के हम भगवान को ठगते हैं, ठीक है, धुरियारते हैं भगवान को, ठगते हैं। भगवान क्या मांग करते हैं? चले चोरी चितर राम बटो। भगवान केवल प्रेम मांगते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने पत्नी को प्रेम दे देते हैं, अपने पिता को प्रेम दे देते हैं, अपने पुत्र को प्रेम दे देते हैं, उस प्रेम को संसार को दे देते हैं, और भगवान को केवल हम 1 दर्जन केला और 1 किलो काजू कतली में ठग देते हैं। यही हमारे दुख का मेन कारण है। और उसके बाद फिर आप ये बाबा के पास जा रहे हो, वो बाबा के पास जा रहे हो, मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे दुख का कारण है, तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद हो।
जिसपे जिसका अधिकार है उसको ना देके दूसरे को दोगे तो दुखी नहीं रहोगे जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने पत्नी, अपने पिता, अपने परिवार सबको छोड़ के, घर द्वार पकड़ के छोड़ के साधु संत बन जाओ। सबके बीच में रहो। पत्नी के लिए आपका जो कर्तव्य है उसको पालन कीजिए। किसी की बेटी आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है। एक पिता के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसको पालन कीजिए। एक भाई के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसको पालन कीजिए। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं सबके प्रति आपका जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सबको पालन कीजिए। लेकिन ठीक उसी प्रकार पद्म पत्रम इमं वसा, जैसे कमल के फूल रहता कहाँ है? कीचड़ में, जल में। लेकिन कमल के पत्ते में आप कीचड़ और जल को डालना, ना तो कीचड़ को ग्रहण करता है ना जल को ग्रहण करता है। रहता जल ही नहीं है, उसको जल से खींच दोगे तो वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा। लेकिन वो सबके बीच में रहते हुए सबके अंदर में वो व्याप्त, उसके अंदर कोई व्याप्त नहीं होता। सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन प्रेम केवल ईश्वर से करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, क्योंकि वो प्रेम पे केवल भगवान का अधिकार है। और उसके बाद फिर हम भटकते हैं कि अरे मेरे ये हो रहा है, मेरे वो नहीं हो रहा है, मेरे हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है, मेरे बेटी का बिहाव नहीं हो रहा है, मेरे बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है। फिर ये बाबा के पास, वो बाबा के पास, ये मंदिर, वो चौखट, वो दरवाजा जा करके चमत्कार, ये टोटका करके सिर पटकते रहते हो। मेरा वो ज्योतिषाचार्य के पास गए, मेरा कौन सा ग्रह दशा खराब है, ये वहां जाए कौन सा दशा खराब है, मेरे राहु दशा तो खराब नहीं है, मेरे ग्रह दशा तो खराब नहीं है, मेरे राहु दोष तो नहीं है मेरे जीवन में, केतु दोष तो नहीं है, शनि दोष तो नहीं है। व्यक्ति हर दोष को खोजता है, लेकिन एक बात याद रखो, निज दोष को भूल जाता है। और आपका जो कुछ खराब है वो निज दोष के कारण है। शनि राहु केतु तो फोकट में बदनाम है, उन लोगों का कोई दोष नहीं है। व्यक्ति शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, काल सर्प योग दोष, मांगलिक दोष, सब दोष खोजता है। निज दोष को जिस दिन वो खोजेगा उसका सारा समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति निज दोष को ढूंढता ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए वो भटकते रहता है। अब भटका है बहुत मन माया में, जरा हरि से प्रेम लगा लेना। यही मनुष्य के दुख का कारण है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, वहां पे भगवान को भूख लगा था। कहाँ? विदुर जी के घर में, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेमातुष्यति केवलम नचर भक्तिर्गुणैर प्रिय माधवा। रसिक श्रोता समाज, तो हाँ मैं क्या बता रहा था, भगवान मधु कैटभ के कथा में थे। मधु कैटभ के साथ लड़ते लड़ते भगवान थक गए। बोले भैया मेरे को थोड़ी देर आराम करने का मौका दो ना। बोले जाओ 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 आराम करो। बोले अब विष्णु जी अकेला में बैठे। भगवान नारायण जी क्या है, बड़े छलिया हैं, फोकट में तो मुस्कुराते भी नहीं है वो। उसके मुस्कुराना भी उसके एक प्रकार के अदा है। और मुस्कुराने के बारे में एक बात बताऊं, मुस्कुराना ही उसके माया है। क्या है? ऐसे मैं नहीं बोलता, मंदोदरी बोलती है रावण को। कहां बोलती है? अब बोले माया हास बाहुदिक पाला, अधर लोभ जिनि दसन। कहने लगे स्वामी अह कंत कृत कर ही विरोधा, राम दिवस मन उपजन बोधा। उससे बैर मत करो स्वामी, वो तो किसी को देख के मुस्कुरा दे तो हादसा होने का संभावना रहता है ना। वो कहीं से मुस्कुरा के गुजर गए तो वहां हादसा हो जाएगा। कारण तेरे सूरत पे कुर्बान जाऊं, हो तेरे आंखें हैं या मैं के प्याले। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। और बात यथार्थ ये है, न पीने का शौक था न पिलाने का शौक था। कवि कहता है न पीने का शौक था, आगे आप लोग बोलोगे, न पीने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। न पीने का शौक था, न हमें तो बस नजरें, पर क्या करें हम नजरें उन्हीं से मिला बैठे जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। ठीक है, पर क्या करें हम नजरें उन्हीं से मिला बैठे जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। परिणाम तेरे चाहने, तेरे प्यार ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने, चाहने तेरे प्यार ने, तेरी
बहके निगाह ने मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो तेरी नजर का, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है, मुझे एक दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरे प्यार ने, तेरे चाहने, तेरे प्यार ने, तेरे चाहने, तेरी बहकी बहके निगाह ने, तेरी बहकी बहके निगाह ने, प्यार ने तेरे जाने, तेरे बहके बहके निगाह ने, तेरे प्यार ने, तेरे तेरे बहके बहके निगाह ने, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे एक दीवाना बना दिया। हरि बोल। विज्ञ स्नेही स्वजन तो भगवान थके, ये थकना भी उनके अदा है, स्टाइल है, ठीक है। तो अब भगवान थके, थकने के बाद एकांत में चिंतन करने लगे कि ये दोनों मर क्यों नहीं रहे हैं। आत्मचिंतन करने लगे, ध्यान जब किए, भगवान को पता चला कि अरे इन लोगों को तो जगदम्बा का वरदान है कि ये लोग इनकी खुद की इच्छा के बिना नहीं मर सकते। तब फिर भगवान श्रीमन नारायण जगदम्बा के स्तवन किए, जगदम्बा के प्रार्थना करने लगे। भगवान श्रीमन नारायण जगदम्बा की स्तुति किए, तब जगदम्बा उनके सामने प्रकट हुई। जब जगदम्बा प्रकट हुई तो क्या सुंदर स्वरूप था माता का, अलौकिक सौंदर्य जगदम्बा का। जगदम्बा के सौंदर्य को देखे नारायण जी उनके प्रार्थना किए। जगदम्बा बोले क्या इच्छा है नारायण? बोले माता मैं मधु कैटभ के साथ वध कर रहा हूं, लेकिन वो दोनों मर नहीं रहे हैं, कुछ युक्ति बताओ जगदम्बा, प्रसीद, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे विजय प्रदान करो माता। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। तब भगवती कहती है एक काम करो विष्णु, वो दोनों वरदानी हैं, कल युद्ध करते करते तुम उनको से ये कहना, ये भगवती बता रही है विष्णु जी को, युद्ध करते करते तुम उनसे ये कहना कि तुम दोनों महान योद्धा हो, तुम लोगों के युद्ध कला से मैं प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तुम ऐसे बोलना, जब तुम ऐसे बोलोगे तो उन लोगों के ईगो हट हो जाएगा, स्वाभिमान में ठेस पहुंच जाएगा। वो लोग बोलेंगे जरूर तुमको, मैं अपने माया से उन लोगों को सम्मोहिनो जगता मोहित कर दूंगी। और वो लोग तुमसे ये कहेंगे कि तू क्या हमको वरदान देगा रे विष्णु, तेरे को कुछ वरदान चाहिए तो तू मांग ले, ऐसे वो लोग बोलेंगे। जब मांग ले बोलेंगे तब तुम उनसे ये कहना कि तुम दोनों का वध मेरे हाथों से हो। वो लोग अपने बातों में फंसेंगे और मर जाएंगे। भगवती के इस युक्ति को, इस योजना को नारायण जी को भगवती बता के अंतर ध्यान हुई। अब दूसरा दिन मधु और कैटभ के साथ भगवती युद्ध कर नारायण जी युद्ध करने लगे। युद्ध करते 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 नारायण जी बोले मधु कैटभ तुम दोनों के युद्ध कला से मैं प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। भगवती उन लोगों को ज्ञानी नाम पिंचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहायम महामाया प्रक्षते, जो ज्ञानियों के चित्त को भी चुरा लेती है, जो संसार को सम्मोहित कर देती है, वो भगवती जगदम्बा प्रसीद प्रसन्न हुई और उन लोगों के चित्त को चुरा लेती है। वो लोग नारायण जी से कहते हैं भगवती के माया में फंस के, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। कहती है कि तुम लोगों को कोई चाहिए, विष्णु तू क्या मेरे को वरदान देगा रे विष्णु, तेरे को कुछ चाहिए तो हम दोनों भाई से मांग ले। भगवान विष्णु कहता है यदि मेरे को वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो कि तुम दोनों का वध मेरे हाथों से हो। ये दोनों कहने लगे छल, हम लोगों के साथ छल किया गया है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? हमारे मृत्यु ऐसे जगह हो जो जगह पूर्ण रूप से सूखा हो, जहां जल का अंश मात्र न हो।
और अभी सृष्टि में केवल जल ही जल है, अभी तो कुछ बने ही नहीं है। क्या दिमाग लगाए दोनों भाई। भगवान विष्णु बोले ठीक है सूखा जगह का व्यवस्था मैं करता हूं। बोले विष्णु जी भी तो परम छलिया परम मायावी, अपने जंघा को फैलाया भगवान, विशाल जंघा फैलाया भगवान। उनके जंघा को इतना फैलाए कि पूरे अगाध जल राशि के ऊपर अपने जांघों को फैला के बिठाया। बोले आओ चढ़ो इसमें। बोले अब जांघे के ऊपर चढ़े, वहां जल का अंश मात्रा नहीं था। अपने चक्र से मधु और कैटभ दोनों के गला को काट दिए। ब्रह्मा जी बेचारा खुश हो गए, भारी बड़ा टेंशन था दूर हुआ। बोले क्योंकि लोग ब्रह्मा जी को खाली पीटने के लिए दौड़ते थे, ब्रह्मा जी का टेंशन दूर हुआ। ब्रह्मा जी फिर नारायण जी की स्तुति करने लगे, नारायण जी के प्रार्थना करने लगे, अनेक प्रकार के भगवान की स्तुति के। ब्रह्मा जी स्तुति करने के बाद फिर नारायण जी बोले हे ब्रह्मा मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधु कैटभ को मैंने नहीं मारा है। ये भगवती के माया से मोहित होकर के सम्मोहिनो जगत, जिसके माया से सारा संसार भी मोहित होते हैं, ये वो भगवती के कृपा, भगवती के प्रेरणा और भगवती के शक्ति से ही मैं मधु और कैटभ नामक दोनों दैत्यों का वध किया हूं। तो चलो हम दोनों मिलकर के भगवती की स्तुति करते हैं। तब ब्रह्मा जी और नारायण जी दोनों मिलकर के जगदम्बा की स्तुति करने लगे, जगदम्बा के प्रार्थना करने लगे। भगवती की स्तुति के भगवती प्रकट होकर के ब्रह्मा जी और नारायण जी को आशीर्वाद प्रदान करती है और आशीर्वाद प्रदान करके कहती है कि हे ब्रह्मा हे नारायण, जब जब तुम लोगों के ऊपर संकट आएगा तब तब मैं कोई ना कोई स्वरूप में आकर के तुम लोगों के कल्याण करूंगी। हे ब्रह्मा तुम सृष्टि के कार्य आरंभ करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देके भगवती अंतर्ध्यान हो जाती है। अब ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य आरंभ किए। ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य में सर्वप्रथम 4 पुत्रों को जन्म दिए। जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभि, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का श्लोक। 4 पुत्रों को जन्म दिए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पुत्रों से बोले जाओ पुत्रों तुम लोग सृष्टि करो। चारों पुत्र बोले कहां सृष्टि करेंगे, हमारे रहने के लिए तो जगह ही नहीं है। बोले कहां, पृथ्वी कहां है? बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम के दैत्य रसांतल ले गया है। अब ये रसांतल कहां है? देखो पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोकों का नाम अतल, वितल, सुतल, रसांतल, तलातल, पाताल। ऊपर के 7 लोकों का नाम भूलोक, भुवहलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक। उसके ऊपर में स्वर्ग, फिर कारणाणव, फिर वैकुंठ, उसके ऊपर विरजा नदी, उसके ऊपर फिर गोलोक, साकेत, नीलाद्रि, शिवलोक और बहुत है। खैर आप लोग वैकुंठ तक रहो, ठीक है। तो अब रसांतल ले गए थे, कौन? हिरण्याक्ष ले गया था। तो हिरण्याक्ष रसांतल ले गए थे, तो अब उस पृथ्वी को लेके आना है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आता है, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आया, और छींक आया तो ब्रह्मा जी के नाक के अंदर से एक सुअर के बालक प्रकट हुए। तमाल नीलम सतदंत कुट्यम क्षमा मुक्ति पंथम गजिलिल यंगः, और गजेंद्र के समान क्रीड़ा करते हुए विशाल रूप धारण के सब समझ गए कि यज्ञ वराह भगवान अवतरित हुए हैं। जितम जितम ते वराहम, सब लोग जय जयकार करने लगे। अब यज्ञ वराह भगवान सूंघते सूंघते रसातल गए, उस पृथ्वी को अपने डाढ़ा में उठाए और डाढ़ा में उठा के ला रहे थे। हिरण्याक्ष दैत्य दूर से देखते हैं मेरे पृथ्वी को ले जा रहे हैं, आके युद्ध करने लगे। भगवान आओ देखे ना, ताव उठा घुमा के एक झापड़ मारे उसके कनपट्टी में, 3 बार राउंड मार करके ऑन द स्पॉट गोविंदाय नमो नमः। अब उस पृथ्वी को ला करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान किए। अब ब्रह्मा जी को प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी उस पृथ्वी को रखे हुए थे। फिर ब्रह्मा जी आकाश अंतरिक्ष सारा सब सृष्टि वन आदि पठार पर्वत सबके निर्माण किए। फिर ब्रह्मा जी अपने पीठ से एक पुत्र को बनाए जिसका नाम था अधर्म, हृदय से एक पुत्र को जन्म दिए जिसका नाम था धर्म। फिर ब्रह्मा जी अपने पीठ से एक और पुत्र को जन्म दिए जिसका नाम हुआ कर्दम, नाम से स्पष्ट है जो इंद्रियों को दमन करे, कर्दम। कर्दम ऋषि को जन्म दिए। अंगूठा से दक्ष को जन्म दिए, श्वास आदि सारे संसार के संरचना किए। फिर ब्रह्मा जी क्या किए, 9 ऋषियों को जन्म दिए। इन लोगों से बोले तुम सृष्टि करो। 9 ऋषि भी बोले करेंगे लेकिन अभी मूड नहीं है। बोले बड़ा विचित्र बात है जी। ब्रह्मा जी को फिर क्रोध आया। क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से एक नीले रंग के बालक प्रकट हुए, और जो नील लोहित बालक था। और उस बालक के स्वरूप कैसा था? वेद मंत्र कहता है आम नमः भगवते रुद्राय रत्नानगम शिवात्मानगम श्रेरत्ररोमं ध्यायेत् सद्स्फटिक संकासं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रगं गंगाधरं रसभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं सुसंगं नागयज्ञापवेतनं दाग्रचरमधरेयं च धरेण भयप्रदं कमण्डलवक्षशस्त्राणां व्यारणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटासिकामध्योतथावरणं ऋषश्चन्द्रसमारोढं नमादेहात्तजारणं अमृतेनामृतं शान्तं दिव्यभावसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं
शाश्वतं सरासर नमस्कृतं नित्यं शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापरमेशानं रुद्रं नैश्वरोपणम् एवं जातादियक्षं व्यक्ततो यजनमानवेत्। तो भगवान के स्वरूप को देखे, त्रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटित विभवा। ब्रह्मा जी बोले पुत्र जाओ तुम सृष्टि करो। अब वो रुद्र सृष्टि करने लगे। रुद्र कैसे सृष्टि किए तो गोस्वामी जी लिखते हैं भूत प्रेत वेताल और पिशाच कराल साकिनी डाकिनी कामिनी सिरजी शिव भूत प्रेत पिशाच ये सबको बनाया। ब्रह्मा जी बोले अरे 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 रुको रुको रुको, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, ये क्या बना रहे हो, ये सब लोगों को हम क्या करें, इसको अपने साथ लेके जाओ। अब वो सारे भूत प्रेतों को अपने साथ लेके वो गए कैलाश, और कैलाश में जाकर के परम रम्य गिरिवर कैलासु, उस कैलाश में वो अपना स्थान बनाए, वो कहलाए भगवान शंकर। अब ब्रह्मा जी को चिंता को आप कैसे करूं, सृष्टि तो आगे बढ़ नहीं रहा है। भगवती को प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा आप मुझे कृपा करो जिससे मेरा सृष्टि का कार्य आगे बढ़े। जगदम्बा के जब प्रार्थना की तब फिर ब्रह्मा जी एक और वाणी को जन्म दिए। वाणी अर्थात सरस्वती। सरस्वती, कई लोग सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी है बोलते हैं। सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं है, ब्रह्मा जी की बेटी है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है माता सावित्री, उसको ब्रह्मणी कहते हैं। सरस्वती कौन है, ब्रह्मा की पुत्री है। माता सरस्वती को आदि कुंवारी माना गया है। सरस्वती के 12 नाम हैं, सरस्वती, शारदा, कौमारी, ब्रह्मचारिणी, वागेश्वरी, बुद्धिदात्री, भारती, भुवनेश्वरी, चंद्रघंटा, मरालस्थाम, जगन्मातर, उत्तमम, वरदायिनी, सदा वंदे चतुर्वर्ग फलप्रदम, द्वादशैतानि नामानि सततम ध्यान संयुतम, यह पठेत तस्य जीवाग्रे न्यूनम वसति शारदा। ठीक है, ये 12 भगवती सरस्वती के नाम है। तो सरस्वती आदि कुमारी है। अब कुमारी है तो बाप के पास ही तो रहेगी ना। हम लोग प्रायः क्या देखते हैं, सरस्वती ब्रह्मा जी के बगल में बैठे रहती है तो सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी है मानते हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं, बेटी कुंवारी है तो बापा ही के घर में तो रहेगी क्या, इसीलिए ब्रह्मा जी के पास रहती है। लेकिन सरस्वती के रूप को, उसके लावण्य को, उसके सौंदर्य को, उसके माधुर्य को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी जब मोहित हो गए तो उनके जो बेटा लोग थे उपहास करने लगे ब्रह्मा जी के, बोले छी छी छी, अपनी ही बेटी को देख के मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी लज्जित हो गए और योग विद्या के द्वारा अपने देह का त्याग कर दिए, जिससे ब्रह्मा जी के शरीर 2 भाग में बंटता है। और 2 भाग में बटा तो एक बना मनु और एक बना शत्रुपा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस बालकांड में लिखते हैं स्वयं मनु और शत्रुपा जिनसे भय नर सृष्टि अनुपा, मनु और शत्रुपा। फिर ब्रह्मा जी योग विद्या के द्वारा आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, दिव्य ज्योति प्रदीप्ताय, शिवरेव ज्योति प्रदीप्ताय, योग के द्वारा पुनः शरीर देह धारण किए। अब मनु और शत्रुपा को बोले गांधर्व विवाह करवाया जाओ, सृष्टि करो। अब मनु और शत्रुपा सृष्टि के कार्य आरंभ किए। सृष्टि के कार्य में सर्वप्रथम महाराज मनु और शत्रुपा ने 3 बेटियों को जन्म दिया। हमारे सृष्टि में सबसे पहले बेटी लोग आए हैं, पुरुष नहीं आया है, नारी आई है। 3 बेटियों को जन्म दिए। क्या क्या नाम था तीनों बेटियों का, आकुची, प्रसूति और देवहूति। फिर महाराज मनु शत्रुपा के द्वारा 2 पुत्रों को जन्म दिए। बड़े बेटा का नाम था प्रिव्रत और छोटे बेटा का नाम था उत्तानपाद। ये 2 पुत्रों को जन्म दिए। टोटल 5 संतान हुए। अब इन 5 संतानों के बारे में कल बताऊंगा आपको, ठीक है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे शौनकादि के ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् देवी भागवते श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे द्वितीय दिवस विश्राम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ओम भुवनेश्वरी मां पाहि।